ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना मैराथन क्लास टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये बेसिकली क्लास 8 में भी आज तो ट्रिग्नोमेट्री देना शुरू कर दिया है। ठीक है, बहुत सारे स्कूल वगैरह में। ठीक है, 9 में तो है ही है, बट सीबीएसई में 9 में नहीं है, 10 से ही स्टार्ट है। ठीक है, और आईसीएसई में 9 से ही स्टार्ट है। ठीक है, और 10 में तो ऑब्वियसली है ही है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे, ये स्टेट बोर्ड के लिए भी होगा, आईसीएसई के लिए भी होगा और सीबीएसई के लिए भी होगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा बहुत हम लोग कंसेप्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो आगे चल के फार्मूला वगैरह में। ठीक है ना, वैसे आप लोग को बता रखा हूँ मैं फार्मूला, फिर से एक बार चाहूँगा कि एक बार डिस्कशन हो जाए ताकि आप थोड़ा सा ताज़ा ताज़ा चीज़ें हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बिल्कुल एक ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड है, एक ट्रायंगल के ऊपर बेस है। ठीक है, वो कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल कंफर्म है कि ये 90 डिग्री होना ही होना है, और इसी के अपोजिट वाला जो साइड होता है इस एंगल के, इसको हम लोग हाइपोटेनियस कंसीडर करते हैं। और ये साइड जो होता है बाकी दोनों साइड से बड़ा होता है, ये बात पक्का है। ठीक है, होगा ही होगा बड़ा। ठीक है, और इसको अगर अपन वर्टिसेस को ए बी सी में अगर हम लोग लिख देते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर ये जो बन रहा है ए बी, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे एंड बी सी इज द बेस। ठीक है, एक चीज याद रखना, बेस और हाइपोटेनियस के साथ जो एंगल बनता है उसी एंगल को हम कंसीडरेशन में रखते हैं, दैट शुड बी टेकन एज अ थीटा, दैट शुड बी टेकन एज अ थीटा। एक एंगल देखो यहाँ भी बन रहा है, एक एंगल यहाँ भी बन रहा है, लेकिन जब इस एंगल को हम कंसीडरेशन में रखेंगे यानी मेन एंगल की तरह ट्रीट करेंगे तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बदल जाएगा। नहीं रुक जाओ, ऐसा नहीं बदलेगा, थोड़ा अच्छा बदलेगा। हाँ, ये ऐसा। ठीक है, तो अब देखो ये जो सी था ना, ये सी यहां पे आ गया। ठीक है, और बी था ये यहां पे आ गया, और ए यहां पे रह गया। बात समझ में आया आपको? तो इसमें क्या हुआ ना कि जो परपेंडिकुलर था वो अब क्या हो गया है, बेस हो गया है, और जो बेस था वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया है। ठीक है, और इस बार हम लोग अगर इस एंगल को कंसीडर करते हैं तो सपोज करो कि एंगल 1 था और ये एंगल 2 था, तो इस बार ये एंगल 2 होगा और ये एंगल 1 होगा। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, हम लोग बस इसी को लेकर ही पहले कर लेंगे, उसके बाद में इसको देखेंगे कि क्या चीजें हैं। ठीक है, जब हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट देखेंगे तब हम लोग इसको इंक्लूड कर लेंगे। क्लियर ना? तो देखते हैं, अगर हम लोग जैसे मान लो कि ये पहला जो चैप्टर था आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था। क्या था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसलिए रेशियो क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, तीनों साइड को लेकर के रेशियो बनाते हैं, और उस रेशियो से हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक क्या बोलते हैं वर्ड्स को हम लोग लेके आते हैं। जैसे सबसे पहला जो वर्ड है हमारा क्या है, साइन थीटा। क्या है भाई? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है भाई? बेस बाई हाइपोटेनियस होता है। एंड टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, मैंने ट्रिक बताया था, थोड़ा कॉमेडी वाला है, पंडित बाबा पंडित हरी हरी बोल। तो पहले आप ऊपर वाले लिख लो तीनों, ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर का आराम से लिख लोगे, पंडित बाबा पंडित हरी हरी बोल, और इस तरह में साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। ठीक है, अब इसी को जब हम लोग उल्टा करना शुरू करेंगे, मतलब रेसिप्रोकल करना शुरू करेंगे, सपोज करो कि अगर 1/2 है और इसे अगर हम 2/1 लिखते हैं तो थोड़ा उल्टा हो जाता है, ये रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये p बाई क्या है, h है। इफ आई गोइंग टू राइट h by p, then sin theta become cosec theta, sin theta becomes cosec theta. So we can write here another formula, cosec theta is equals to h by p, is it? And cos becomes sec, so it's becomes sec theta, that is h by b. And now the next one, cot theta, that is the reciprocal of tan theta, so it become b by b. ठीक है, बट एक चीज याद रखना, मैक्सिमम आपको ये यूज होने वाला है तीनों, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन की बात कर लो, चाहे कोई भी, आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन बीच बीच में ये सब चीजों का आपको यूजेस आना चाहिए, इसलिए इसको भी लेके चलना होगा हम लोग को। समझ में आ गया? लेकिन मैक्सिमम आप देखना साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा ही यूज होता है, अगर आप लोग समझ किए हो तो आपको। ठीक है, तो खैर अब देखो, ये जो पहला जो हम लोग, ये पहला कंसेप्ट था, पहले कंसेप्ट से ही हम लोग को एक और फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा आपको। वो क्या फॉर्मूला है? अगर मैं बोलूं नंबर 1 कि साइन थीटा है, इसको कॉसेक के फॉर्म में लिखो तो आप बोलोगे सर 1/cosec थीटा हो जाएगा, है ना?
और इसी का अगर हम लोग उल्टा कर देंगे, कॉसेक को यहाँ लेके आएंगे, साइन को नीचे लेके आएंगे, तो एक और फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा। बात पक्की है? ठीक है। सेकंड जो फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है कॉस थीटा वाली, तो कॉस थीटा क्या था? 1/sec थीटा था, है ना भाई? एंड sec थीटा क्या था? 1/cos थीटा, एज सिंपल एज। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द tan थीटा, लास्ट वन इज द tan थीटा। सो 1/cot थीटा इज इट, एंड द cot थीटा शुड बी 1/tan थीटा। ये कन्वर्जन में बहुत जरूरी होता है, तो ये पता होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर मैं बताऊं tan थीटा की, किसकी? tan थीटा की, तो tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बार इसको कन्वर्ट करने के लिए आएगा। समझ में आ रहा ना? नेक्स्ट अगर हम बात करें, अच्छा इसी को अगर हम लोग और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो cos अभी मैंने बताया क्या sec में बदलता है, तो cos को अगर हम बदलते हैं तो ऊपर sec आ जाएगा। क्या ये सही है क्या? और ये sin क्या cosec में बदलता है तो ये नीचे cosec आ जाएगा। क्या ये हो सकता है क्या tan थीटा का? ये भी फॉर्मूला, ये चीज समझ में आया सभी को? नहीं आया समझ में? बहुत बढ़िया। देखो अगर हम cosec को बदलते, चलो मैं बदल के दिखाता हूँ, ठीक है? मैं बदल के दिखाता हूँ, तब आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं sin को बोलता हूँ तो sin क्या लिख सकता हूँ? 1/cosec, और cos को क्या लिख सकता हूँ? 1/sec। अब आपको पता है ना, ये वाली ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है, तो इंटरचेंज करके वापस यही आएगा। समझ में आया? ठीक है। अब अगर हम tan का लिख चुका हूं, तो अगर हम cot का लिखे, नंबर 2 किसका? cot थीटा, तो जो भी tan का था वो उसका cot का उल्टा होगा उसका। tan का अगर sin बाई cos था, तो ये क्या होगा? cos बाई sin होगा। तो लिख सकते हैं अपन cos बाई sin, cos बाई sin। ठीक है, इसको अवॉइड कीजिएगा, ये थोड़ा बहुत स्टिक हो जाता है। अच्छा देखो, ये दिख रहा है ना sin थीटा, अब sin का उल्टा क्या होता है? cosec होता है। सो वी कैन राइट हियर cosec थीटा बाई sec थीटा। सही है ना? पूरा समझ में आएगा? अच्छा नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 इज व्हाट? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा is equals to 1. Next one is the sec square theta minus tan square theta is equals to 1. And the last one is the, अब बताओ sin cos यूज हो चुका है, sec और tan यूज हो गया, अब बचा कौन था? cosec और cot बचा है। तो फर्स्ट में क्या होगा? cosec होगा। क्या होगा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा is equals to 1। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि बहुत बार आपको यूज में मिलेगा। ठीक है, चाहे वो प्रूफ के लिए हो, चाहे कन्वर्जन के लिए हो, चाहे किसी भी चीज के लिए हो। बात समझ में आया? तो चलो आगे बढ़ते हैं, एंड होप सो कि अब कोई फॉर्मूला शायद नहीं बचा है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन लिखा है? ट्रायंगल, पहले तो हम लोग ट्रायंगल बेस से देख लेंगे, क्योंकि बहुत बार एमसीक्यू में ट्रायंगल बेस से ही डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है आपको। ठीक है ना? बोला कि ट्रायंगल एबीसी, दिख रहा है क्वेश्चन सभी को? ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल एट बी। देखो कहां पर राइट एंगल बोला है? बी पे। तो जब डायग्राम बनाओगे ना, तो आपको बी को हमेशा 90 डिग्री पे ही पॉइंट करना है। मींस अगर मान लो, चलो हम एक डायग्राम बना दिए, बना दिया डायग्राम ए बी सी, तो ये जो बी पे 90 डिग्री है, ये आपको पॉइंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर ये बोलता कि ए पे 90 डिग्री है, तो आपको यहां से शुरू करना पड़ता है, ए बी और ये सी होता। समझ आया चीज? ए बी बोल दिया 24, ए बी कितना बोल दिया है? 24, एंड बी सी कितना बोला है? बी एंड सी बोला है 7। ठीक है, तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम होता है, जो थ्योरम कहता है कि h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन का फॉर्मूला है, जिसमें से 2 साइड दिया रहे तो हम थर्ड साइड को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और शायद मैं ये नहीं सिखाऊंगा आपको फाइंड करना, क्योंकि ये आपको भली भांति आता है। मैं डायरेक्टली यहां लिख दूंगा 25, बिकॉज एज आई नो पाइथागोरस ट्रिपलेट की अगर हम बात करें तो 24 और 7 का जो ट्रिपलेट होता है 25 होता है। ठीक है, तो जब आप h फाइंड करोगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, यू विल गेट 25। गॉट इट? अब आगे बढ़ते हैं, डिटरमाइन। ध्यान से देखना, यहां पे ही वो कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। क्या बोला? sin a cos a। क्या बोला है? sin a cos a। इसका मतलब कौन से एंगल को ये लोग ट्रीट कर रहे हैं? पहले ये वाले एंगल को, ध्यान से समझना। ठीक है, तो ये वाले एंगल को अगर ये ले रहा है, तो इसका मतलब इसको बेस बना रहे हैं लोग, है ना? तो ध्यान से समझना, ये बेस और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? sin a, क्योंकि मैं जितने क्वेश्चंस लिया हूं ना, सब में अलग अलग कंसेप्ट आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो sin a का मतलब क्या हो गया?
सबसे पहले ये बताओ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो अगर हम लोग ए एंगल को लिए तो परपेंडिकुलर कौन सा है बताओ तो मेरे को, 7 बीसी है, क्या है बीसी, सो वी हैव टू राइट हियर बीसी फर्स्ट, ओके, एंड हाइपोटेन्यूज विल बी द हाइपोटेन्यूज ऑलवेज, सो इट्स एसी, इट्स मींस दैट 7/25, इज इट राइट? अच्छा, नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पहले मैं साइन सी निकाल के दिखाता हूं एक ही साथ, ताकि दोनों कंसेप्ट आपको मिले, ठीक है? क्या है साइन सी, अब सी मतलब ये वाली एंगल ले रहे हैं लोग, अगर ये एंगल ले रहे हैं तो इन दैट केस बेस कौन सा होगा, बीसी, बट वी नीड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इज द AB, सो राइट हियर AB अपॉन AC, AC शुड बी द सेम ना, तो ये कितना हो जाएगा 24/25, तो एक चीज आप लोगों को दिखा कि एक ही ट्रायंगल को अगर यूज करें और साइन का ही वैल्यू निकाले तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही डिपेंडिंग अपॉन द एंगल, कि आप कौन से एंगल को ले रहे हो। ये वाली नहीं समझ में आई? हाँ, तो इसलिए मैं बोला था यहां ध्यान दो, तुम पता नहीं क्या बुक में पलटी जा रही थी, ठीक है? मैं देखो तुम लोगों को पहले ही बताया था कि जो जब हम लोग एंगल को कंसीडर करते हैं तो जो भी एंगल को लेते हैं तो उससे जो सटा हुआ एंगल होता है वो बेस कहलाता है। सपोज कर हम इस एंगल की बात करें, एंगल सी की बात कर रहे हैं, तो इन दैट केस बेस क्या होगा बीसी, और इसके उल्टा वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, समझ रहे हो? लेकिन जब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में साइन ए की बात कर रहे हैं लोग, यानी ये वाली एंगल को ले रहा है, ये वाली कौन से एंगल को ले रहा है, दिस वन एंगल, ठीक है? अगर ये एंगल ले रहा है तो इसका मतलब ये बेस बनेगा, और परपेंडिकुलर कौन सा होगा बीसी, और अपने को क्या चाहिए साइन में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर 7 हमने ले लिया बीसी को और एसी 25। और दूसरे वाले क्वेश्चन में साइन सी ही पूछ रहा है, साइन ही पूछ रहा है बट सी के साथ पूछ रहा है, तो सी का मतलब ये वाली एंगल इस बार, ठीक है? अगर ये वाली एंगल हम लोग लेते हैं तो इसमें बेस ये होगा, परपेंडिकुलर क्या ए बी होगा, इसलिए मैं लिखा हूं ए बी बाई एसी। समझ में आया पक्का? तो वैसे ही अगर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, कॉस को पूछा है, क्या पूछा है कॉस ए, तो कॉस ए मतलब ये वाली एंगल, ये वाले एंगल से बेस यही लग रहा है, और आपको पता है कॉस जो थीटा होता है वो बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, सो वी कैन राइट ए बी बाई एसी, तो ए बी कितना है भाई 24 एंड एसी कितना है 25, एंड नंबर 2 में अगर हम लोग कॉस सी की बात करें तो देखो क्या होगा, कॉस सी मतलब ये वाली, इस बार बेस कौन सा होगा बीसी होगा, सो लिखेंगे बीसी अपॉन एसी, तो बीसी कितना है 7 और एसी कितना है 25, ठीक है? तो देखो हाँ बिल्कुल एसी तो 25 ही है ना, समझ में आया? तो यहां भी कॉस की दो वैल्यू आ रही है डिपेंडिंग अपॉन द एंगल, ओके? एक चीज तुम लोग ध्यान नहीं दिया होगा, मैं तुम लोग को दिखा दूं, देखो ध्यान से, साइन ए का जो वैल्यू है ना वही वैल्यू देखो, सॉरी कॉस का है, किसका है कॉस सी का है, देखो नहीं, हाँ बिल्कुल साइन ए का जो वैल्यू है देखो वो कॉस सी का वैल्यू है, और कॉस ए का जो वैल्यू है वो साइन सी का है, दिखा आप लोग को? ये कंसेप्ट ध्यान में रखना, ये कंसेप्ट काम आएगा जब हम कंप्लीमेंट्री एंगल तुम लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है? कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल को मिलाकर 90 डिग्री होता है, ठीक है? आपको पता है किसी भी ट्रायंगल की अगर एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम निकालें तो क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो अगर हम इस बेस को 90 डिग्री सॉरी ये एंगल बी को हटा दे 90 माइनस कर ले तो बचा कितना 90, और ये 90 डिग्री क्या होगा, इन्हीं दोनों एंगल को मिला के होने वाला है, ठीक है? ये इसी कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे एक और अलग कंसेप्ट के साथ, पहले थोड़ा बहुत और सम्स कर ले। अच्छा ये सब समझ में आया सभी को, पक्का है? आगे बढ़ते हैं, देखो यहां से ध्यान से थोड़ा सा अलग अलग करके दे रहे हैं ताकि आपको चीजें सभी समझ में आते रहे। देखो बोल रहा है कि ना राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी का राइट एंगल ट्रायंगल है, बना लेंगे, एंगल क्या बोला है बी पे बोला है, मतलब सेम ट्रायंगल बनेगा, ठीक है? तो बना लो, बना लिए, तो लिखेंगे ए बी सी, ई पे 90 डिग्री बोला था, 90 डिग्री कर दिया यहाँ पे, ठीक है? बोला है कॉट ए, क्या बोला भाई कॉट ए, तो यहाँ पे लिख लो पहले कॉट ए इज इक्वल टू कितना 1, ठीक है? तो कॉट का ए मतलब ये वाली एंगल लिया, ठीक है भाई? तो कॉट का मतलब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे हम, तो कॉट क्या होता है बताओ तो मेरे को, बी बाई पी, अच्छा नहीं बी बाई पी, इसका मतलब बी कौन सा है, ये बेस है, तो ये भी 1 है और ये भी 1 हो गया, ठीक है? तो पाइथागोरस ट्रिपलेट को यूज करोगे ये √2 आएगा, कितना आएगा √2, ये आप कर लोगे, मेरे को पता है आप कर लोगे, ठीक है? इसलिए मैं ये करवा नहीं रहा हूं, ठीक है? अब ध्यान से देखना,
तुमको क्या लेना है, साइन ए तो साइन ए और कॉस ए दोनों ए ही निकाल रखा है, मतलब इसमें सी का इन्वॉल्वमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो इजीली अपन निकाल सकते हैं, इसको प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ। तो लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 साइन ए कॉस ए, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख लिया। अब वैल्यूज बैठाओ। अच्छा बताओ मेरे को साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा भाई, BC है, तो डायरेक्टली लिख लेंगे BC अपॉन में AC इनटू कॉस ए है तो बेस होगा, बेस कौन सा है, AB, तो लिख लेंगे AB अपॉन AC ना, ठीक है। अब वैल्यूज बैठाओ, 2 इंटू BC का वैल्यू कितना है, 1 है, एंड AC का वैल्यू √2 एंड सेम एज AB का वैल्यू कितना है, 1 एंड AC का वैल्यू √2। और आपको पता है √2 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। सो 2 इंटू 1/2 दैट्स बिकम 1, और यही प्रूफ करना था हमें, समझ आया। तो कभी भी आपको अगर ऐसा भी दे दे कोई एक मेंबर को दे दे, ठीक है, और आपको बोले सारे मेंबर्स को निकालिए, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, है ना। आप तो किसी भी मेंबर को निकाल सकते हो, या कोई भी सिचुएशन में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कई बार आप कंफ्यूज आपको किया जाता है कि थीटा को बोलता है एक्यूट एंगल, और बच्चा यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एक्यूट एंगल भाई क्या आ गया, कौन सी बला आ गई, है ना। तो सबसे पहले आपको एक्यूट एंगल के बारे में पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम लोग एंगल की बात करें तो एंगल जो होते हैं ना वो कितने होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। तो जो लेस देन 90 डिग्री का एंगल हो तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल, और ग्रेटर देन 90 हो तो एब्सोल्यूट एंगल बोलेंगे, एब्सोल्यूट एंगल, ठीक है। एंड अगर इक्वल टू 180 हो जाए तो स्ट्रेट एंगल, और अगर उससे ज्यादा हो तो रिफ्लेक्सिव एंगल। समझ में आया, तो ये 4 एंगल होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। समझ में आया आप सभी को, ठीक है। तो एक्यूट एंगल बस ऐसे ही दे दिया है कि आपको जाहिर सी बात है भाई, कोई भी ट्रायंगल अगर आप बनाओगे तो ट्रायंगल में एक तो पक्का है कि 90 डिग्री के इक्वल है, तो जो बचा वाला है 2 उनको मिला के 90 ही होगा, 90 से ज्यादा तो होगा नहीं, यानी दोनों एंगल 90 से कम होने वाला है, तो एक्यूट तो होगा ही होगा थीटा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर भी ये लोग बोल देते हैं बार बार, ठीक है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। एक बार ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 7 को, दिया क्या है, 3 sin थीटा दिया है इज इक्वल्स टू 4 cos थीटा। समझ में आ रहा है। कई बार इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे देगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना। मैं पहले मैं इसको बता रहा हूं, देखो ये क्या है, sin थीटा है ना, तो इसको लिखो sin थीटा, और ये cos थीटा है ना, इसको नीचे लेके आओ cos थीटा। ये 4 था यहीं पे छोड़ दो, और इस 3 को इसके नीचे लेके आओ। इंटरचेंज कर लिया आपने वैल्यू को वैल्यू की तरफ, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक चीज है वो एक तरफ लेके आ गया। आपको पता है sin बाई cos क्या होता है, tan होता है, ऑलरेडी मैंने बता चुका। sin बाई tan cos क्या होता है, tan। सो वी कैन एबल टू राइट हियर tan थीटा। कितना हो गया बेटा, 4/3। समझ आया। तो tan थीटा आ गया यहाँ पे। अच्छा कई बार क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है, देखो ध्यान से, माइनस दिया रहेगा इक्वल टू 0 दिया रहेगा, तो क्या बात सेम है, क्योंकि जब आप इसको ये लेके आओगे तो फिर से वापस से अपना उसी रूप में चला जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए एक साथ, ठीक है। अच्छा अब क्या करना होगा, अगला स्टेप, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसकी वैल्यू में क्या क्या है बताओ तो, 4 sin स्क्वायर थीटा है, -3 cos स्क्वायर थीटा है, एंड +2 है, ठीक है। तो इसके 2 रास्ते हैं, या तो आप कन्वर्जन वाला जो 3 फॉर्मूला बताया था मैंने, उससे आप अलग अलग जो है साइन और कॉस की वैल्यू निकालिए, नहीं तो चुपचाप से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। इसमें भी मार्क्स आपको कोई काटने वाला नहीं है, ठीक है। ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, ABC लिख लीजिए अगर मन है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस एंगल को अपने थीटा कंसीडर कीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, tan है ना, तो ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, और आप सभी को पता है ये 5 आएगा, ठीक है ना, ये तो सभी को आता है, ठीक है। अब क्या है, इसको निकालना है इसकी वैल्यू को, तो लिख लेते हैं अपन यहाँ पे 4 sin स्क्वायर थीटा -3 cos स्क्वायर थीटा +2 लिख लिया हमने। अब देखो 4 sin का मतलब क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाई बेस, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 4/5,
तो 4/5 का क्या लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान देना होल स्क्वायर लिखेंगे, जो भी अगर स्क्वायर हो तो स्क्वायर, क्यूब हो तो क्यूब, ये चीज ध्यान में रखना है। -3 कॉस क्या होगा 3/5 का होल स्क्वायर एंड +2 एज इट इज। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे 4 होगा और ये 16/25, 16/25 -3 क्या होगा 9/25 +2/1 लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान दो 16 से कितना होता है 64/25 -27/25 +2/1। वी कैन टेक द एलसीएम ना, what LCM 25, so here 64 -27 +2 नहीं बेटा 50 हो जाएगा। ये तो गलती आप लोग करते हो और बोलते हो सर आंसर ही नहीं आया, या फिर बना के तो बोलते सर हम तो पूरा बना लिए। या 2 नहीं होगा, ये 1 से पहले डिवाइड होता है 25 में, व्हाटएवर इट्स कम मल्टीप्लाई विद 2 सो इट्स बिकम 50। अब सभी को क्या करो, पहले तो 27 को आपको माइनस करना होगा, तो इसमें अगर 50 से माइनस करो 27 को तो कितना आएगा 23 आएगा। 64 में 23 को ऐड कर लो तो कितना आएगा बताओ तो 87/25 कितना आएगा 87/25। तो यही आंसर होगा आपका, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। समझ गए, कोई डाउट है? चलो, तो क्या सीखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत? पक्का? देखो अगर सीखने को मिल रहा है तो देखो यहाँ पे तो और भी जबरदस्त आप सीखोगे, और भी जबरदस्त। कैसे देखो, क्या लिखा है देखो क्वेश्चन नंबर 12 में, sin थीटा इक्वल्स टू कितना है √3/2 एंड cos फाई इज इक्वल्स टू कितना है 1/√2 और 1/√2 cos फाई, इसको फाई बोलते हैं बेटा, इस सिंबल को फाई बोलते हैं। देखो ध्यान से, इस सिंबल को क्या बोलते हैं फाई बोलते हैं, इसको थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि sin के लिए थीटा ले रखा है और cos के लिए क्या ले रखा है फाई। जैसे हमने फर्स्ट या सेकंड सम्स में किया था C और A करके, यहाँ पे अलग नाम दे दिया है। ठीक है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर आपको वैल्यू वाला अगर हम चैप्टर पढ़ा दिए रहते अभी तो ये एकदम इजी हो जाता। ठीक है, तो एक बार बिना वैल्यू का हम लोग इसको करेंगे अभी, उसके बाद फिर से जब वैल्यू जान लेंगे तो फिर से वापस हम लोग इस स्लाइड में आएंगे और इस वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे दोबारा से। ठीक है, तो पहले तो ऐसे देख लेते हैं नॉर्मल तरीके से जब आपको वैल्यू नहीं आता हो। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या है, पहले sin थीटा है तो लिख लीजिए sin थीटा क्या है √3/2, cos थीटा क्या है cos फाई है, थीटा नहीं है, cos फाई कितना है 1/√2। ठीक है, आप चाहो तो दोनों के लिए अलग अलग ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ठीक है, ताकि दोनों वैल्यू आपको पता रहे। तो अगर हम sin थीटा मतलब थीटा के लिए अगर हम वैल्यू ड्रॉ करते हैं मतलब ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो ये ऐसा होगा। ठीक है, ABC। ठीक है, ए वाली थीटा, हाँ वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, आएंगे उस चीज पे भी आएंगे, हमारे करण अर्जुन आएंगे। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी पहले वाले करण अर्जुन चल रहा है जो कमजोर था, बाद में स्ट्रॉन्ग वाला करण अर्जुन आएगा। ठीक है, देखो तो क्या है परपेंडिकुलर कौन सा, ये √3 परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा ये 2 होगा। ठीक है, तो बेस कितना होना चाहिए बताओ तो, बेस की वैल्यू कितना आएगी 1 आएगी, कितना आएगा 1 आएगा, ये आप लोग निकाल लेना। ठीक है, मैं निकाल के लिख दिया यहाँ पे। दूसरा अगर हम लोग इसके लिए अगर हम लोग ड्रॉ करें, फाई के लिए ड्रॉ करें तो फाई के लिए भी मान लो एक दूसरा ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये मान लो PQR मान लेते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये वाले एंगल को हम क्या मान रहे हैं फाई मान रहे हैं, थीटा नहीं है ये फाई है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्या है कॉस है ना, तो ये क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा है ये वाली बेस है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है ये वाली। ठीक है, तो ये कितना आएगा 1 आएगा। समझ में आ गया? तो हमने 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, अब आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से tan थीटा माइनस tan फाई 1 प्लस tan थीटा tan फाई। ठीक है, वैल्यूज बैठाइए। tan थीटा मतलब ये वाले थीटा वाला लेंगे, ABC लेंगे ट्रायंगल, इसमें क्या है P/B होता है, तो P कौन सा है √3 और B कितना है 1, तो क्या लिख देंगे राइटली √3/1 माइनस tan फाई मतलब PQR, यहाँ क्या होगा 1/1, क्या होगा 1/1 अपॉन में 1 प्लस फिर से वहां ये लिखेंगे √3/1 इंटू 1/1। ठीक है भाई, यहाँ पे समझ में आया? ये क्या होगा ऊपर वाला √3 - 1 और नीचे क्या होगा 1 प्लस √3। ठीक है,
अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज, ठीक है, ताकि इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ पाए। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लो, √3 - 1 अपॉन में लिखो √3 + 1। ठीक है, रैशनलाइज करने का तरीका मैंने बता चुका हूं आपको, इसके अपोजिट साइन से करो, -1 √3 - 1। ठीक है, तो ऊपर देखो √3 - 1 का होल स्क्वायर हो रहा है और नीचे क्या हो रहा है, a + b a - b वांटेड फॉर्मूला a² - b²। ठीक है, तो ऊपर क्या होगा 3 - 2 हम डायरेक्टली फॉर्मूला बिठा दे रहे हैं, +1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या होगा √3 का होल स्क्वायर 3 और -1। ठीक है, तो ये कितना होगा, ऐड करके 4 होगा, 4 - 2 √3 अपॉन में क्या बेटा 2। अगर हम लोग 2 कॉमन लेके इसको कैंसिल करते हैं तो आएगा 2 - √3। ये चीज समझ में आया क्या? 2 - √3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। बोलो समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? पक्का? कंफ्यूज नहीं होना, आप ये मत सोचना कि अगर कॉस में ये वाला सिंबल दे दिया तो इसका मीनिंग क्या होगा, अरे सर ये तो नहीं हो पाएगा। नहीं, हो जाएगा, इस तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा कंसेप्ट को बिल्डअप करके रखना है अपने दिमाग में। ठीक है, कि ऐसा भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिया है सब में अलग अलग कंसेप्ट है, इसलिए एकदम ध्यान से कोई भी क्वेश्चन को छोड़ोगे तो फिर दिक्कत होगी, आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और ये वादा है कि अगर पूरा क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो तो ट्रिग्नोमेट्री से डर निकल जाएगा, पक्का है। ठीक है, अच्छे से अगर कर लोगे तो। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, tan x + cot x = 2 दिया है और इसको आपको वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो एक चीज ध्यान देना, अगर कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको दे, ठीक है, और ऐसा अगर क्वेश्चन आपको पूछे तो आप क्या करोगे पता है? क्या करोगे? आप चेक करोगे जो वैल्यू दिया हुआ है एक दूसरे का अपोजिट है क्या, तो आपको देखो अपोजिट दिख रहा है, मतलब tan का अपोजिट क्या होता है, cot होता है। तो यहां कहानी बहुत आसान हो जाता है। कैसे आसान होता है मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले इसको लिखो, tan x + cot x = क्या हो गया, 2 हो गया। आपको स्क्वायर चाहिए ना, आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, और तो कोई रास्ता नहीं है ना, लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो जब करोगे तो क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², और इस तरफ वाला भी 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप अगर इसको स्क्वायर करते हो तो देखो क्या होगा, tan² x + 2 tan x cot x + cot² x = कितना हो गया भाई, 4 हो गया, है ना। अब ध्यान से देखो, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, tan² x + 2 tan x, और cot को क्या लिख सकते हैं, 1/tan x लिख सकते हैं क्या? प्लस cot² x = कितना हो गया, 4। तो tan x इजिली कट जाएगा। तो एक चीज मैं पहले यहां बता दूं आपको, अगर इस जगह पे साइन होता और यहाँ पे कॉसेक होता तब भी गो द सेम वे, या फिर बताओ दूसरा वाला क्या होना चाहिए था, कॉस और सेक हो, तब भी आपको सेम वे में जाना पड़ेगा, क्योंकि पता है आपको कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये कट जाना है और बचा क्या है 2, ये 2 इधर चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, अल्टीमेट 2 आएगा। मतलब 2 से शुरू हुआ था और आंसर भी 2 ही आएगा। समझ में आया? एक वे और है, मैं बता देता हूं, आप कंफ्यूज क्यों हो गए मैं बता रहा हूं, पहले ये देख लो, tan² x + cot² x = कितना हो गया, ये 2 अगर उधर चला गया तो -2 हो गया, ये 2 होगा, तो ये तो हमारा आंसर पक्का हो गया। ठीक है, चलो भाई, अगर स्क्वायर बोल रहा है तो आप कर लोगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर चीज है कि आप कर लोगे। अगर इसी जगह पे 10 का पावर क्यूब बोलता, क्या बोलता भाई, 10 का पावर क्यूब + cot का पावर क्यूब x। अब देखना इसी क्वेश्चन में 3 4 6 7 क्वेश्चन बता दूंगा आप लोगों को, जो आता है इंपॉर्टेंट एग्जाम में। ठीक है, तो अगर ऐसा हो तब भी आप कर लोगे। कैसे करोगे, बोलोगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, और फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे। चलो बहुत अच्छी बात, आप कर लोगे क्योंकि आपको आता है। लेकिन अगर मैं बोलूं इसी जगह पे अगर पावर 6 दे दे और 6 दे दे, तब भी कर लोगे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब भी कर लोगे। लेकिन अगर पावर 100 दे दे और यहाँ पे पावर 100 दे दे, तब काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तब बोलोगे नहीं सर अब तो नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, सीधा सा यही बोलोगे और आप क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओगे। और मार्क्स कितना छोड़ोगे, 182 मार्क्स छोड़ के आओगे। ठीक है, ज्यादा 2 मार्क्स से ज्यादा, 3 मार्क्स से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये भी समझना होगा कि सर 100 पावर में तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए 2 या 3 मार्क्स ही क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा। तो एक बार उस वे से भी देख लेते हैं,
है ना, ताकि आपको पता रहे चाहे कितना भी पावर हो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, है ना। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी को लेते हैं 10x प्लस cot x इज इक्वल टू 2। स्क्वायरिंग नहीं करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। हाँ बेटा, हाँ ये देखो 10x है ना, देखो 10x प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1/10x लिख सकते हैं। क्या सही है ये चीज? इज इक्वल टू 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम कितना लेंगे बेटा 10x, यहाँ पे क्या होगा 10 स्क्वायर x होगा ना, प्लस 1 होगा इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 10 स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 10x। सही है, सबको इधर लेके आओ। 10 स्क्वायर x माइनस 2 10x प्लस 1। आपको क्या कुछ दिखा? हमको तो दिख गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। इसका मतलब 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है इज इक्वल टू 0। जब स्क्वायर हटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी आपको दिखा 10x का वैल्यू कितना है भाई 10x का वैल्यू आया 1। अगर 10x का वैल्यू 1 है तो cot का वैल्यू भी 1 ही होगा। ये तो बात मानते हो 1/1 1 ही होता है ना। तो यानी हमको cot का भी मिल गया। अब तुम चाहे कितना भी पावर कर लो भाई, 1 का पावर है, 1 का पावर हमेशा 1 ही देगा है ना। तो 100 का 1 का पावर 100 करो तब भी 1 आएगा, प्लस 1 का पावर 100 करो तभी 1 आएगा। यानी आपको 1 + 1 हमेशा 2 ही आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ भी अगर उस वे से भी करते तो यहाँ पे क्या बैठा, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इट्स विल बिकम 2। मतलब इस वे से भी करते तब भी हो जाता, और ऐसे हम किए तब भी हो गया है। बोलो समझ में आया क्या? तो कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। ठीक है, ध्यान देना, अच्छे से करना, हो जाएगा। अच्छा, लिटिल बिट प्रॉब्लम कब हो सकता है पता है आपको? अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू दे दे, 6 दे दे, 5 दे दे, 3 दे दे, 2 दे दे, तब आप इस वे से नहीं जा पाओगे। इन दैट केस केवल स्क्वायर या क्यूब फाइंड करने के लिए देगा आपको, ये बात श्योर है। फिर पावर 100 देने की हिम्मत नहीं होगी उसकी। समझ में आ गया आपको? ठीक है ना। तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए ना, कंफ्यूज नहीं होना, देखना उसमें ट्रिक फाइंड करना। ट्रिक रहता है, कहीं ना कहीं ट्रिक रहता है। अगर उसको फाइंड कर लिया ना तो यू आर एबल टू डू द क्वेश्चन। समझ में आया? तो हमेशा क्वेश्चन को थोड़ा धैर्य से देखना और समझने की कोशिश करना कि भाई कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर समझ में आया यहाँ पे? चलो, सीख रहे हो ना कुछ, नहीं सीख रहे हो? देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो सकता है, तुम सोच सकते हो ये क्वेश्चन कितना ही सिंपल हो सकता है? नहीं सोच सकते? थोड़ा सोचो। ये क्या है? tan स्क्वायर थीटा है, ये cot है ना, जब ये ऊपर जाएगा तो tan होगा, tan tan कट जाएगा, इसका आंसर केवल 1 आएगा। लेकिन इसको प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। ये cos है, tan नहीं है, cot नहीं है। हाँ, तो देखो आपको 3 फॉर्मूला मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, बताओ तो कौन कौन सा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और नेक्स्ट क्या था? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उसी में से एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है, सेकंड वाला फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान से देखो। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे क्योंकि प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई? tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। बात सही है यहाँ पे? अब एक चीज ध्यान से देखो मेरे, ये क्या है? tan स्क्वायर थीटा लिख लो, tan स्क्वायर थीटा। इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो क्या cos है ना, किसमें चेंज होगा? sec में चेंज होगा, तो लिख लेंगे माइनस sec स्क्वायर थीटा और प्लस 1। ठीक है। अच्छा, इस 1 की जगह पे हम cosec sec स्क्वायर थीटा माइनस cot नहीं, हाँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इस 1 की जगह पे हम लिख लेंगे। ठीक है, इतना ज्यादा झमेला ना करके। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखो tan प्लस माइनस की वजह से कट रहा है और sec प्लस माइनस की वजह से कट रहा है, तो क्या आ गया? हाँ भाई, साइन नहीं चेंज हुआ, मैंने वैसे छोड़ दिया। देखो जो था वैसे, मैंने ये जो था ना वैसे ही छोड़ दिया। ये 1 की जगह पे हम फॉर्मूला अप्लाई किया भाई, और ये फॉर्मूला यही होता है, कुछ चेंज नहीं किया है। कंफ्यूज ना हो इसीलिए हमने 1 की जगह पे लिखा है। अगर कंफ्यूज करना रहता तो हम यहीं से लेके चले जाते आपको। बोलो लेके जाके दिखाते हैं? नहीं, तो चलो ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए हम थोड़ा सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भाई, कोई डाउट है यहाँ पे? अब आ जाओ थोड़ा सा पढ़ के। ठीक है, थोड़ा तो स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। अब बच्चे वाली चीज थोड़ी ना सिखाएंगे। हाँ बोलना बेटा।
हाँ बिल्कुल करते हैं, ले कर दिया। सर बाद में देखेंगे तो डी लगेगा। तो कोई बात नहीं भाई, डी किसको लगेगा पता है? जो डब्बा होता है, जो डब्बा दिखा, तो तुम अगर डब्बा है तो तुमको डी लगेगा, है ना? क्योंकि जाहिर सी बात है, कट जा रहा है तो बचेगा डी नहीं, कभी भी जीरो ही बचेगा, है ना? डब्बा के लिए ही डी दिखेगा, ठीक है? सो डोंट कंफ्यूज, है ना? ये स्टूपिड वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इन द सर्च ऑफ डायमंड यू इन सर्च ऑफ गोल्ड यू लॉस्ट डायमंड। सही में वही बात होगी। देखो ध्यान से, तो ये भी उतना कोई हार्ड नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें हम लोगों को करना होगा और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना? अगर अपन ध्यान से देखें इसको, तो ये क्या है? कॉट थीटा है, क्या भाई? कॉट थीटा। तो क्या है? 8 कॉट थीटा है। देखो ध्यान से, 8 कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या है? 15 है। तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, बताओ तो? 15/8। बात सही है? ट्रायंगल ड्रॉ कर दो। बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कौन सा? ये वाली। परपेंडिकुलर कौन सा? ये वाली। अगर इसको हम लोग थीटा लेते हैं तो ये कितना आएगा? 17 आएगा। कितना आएगा? 17। ठीक है, अभी कैसे आ रहा है ये बता दूं या फिर आप लोग कर लोगे? कर लोगे ना? तो मैं नहीं बता रहा हूं, फिर थोड़ा सा हम भी लेजी हो गए। देखो ध्यान से, 2 + 2 sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा, 2 - 2 cos थीटा। ये चीज सही है? देखो थोड़ा सा इसमें और हम एक सिंपल कर लेते हैं। देखो कई बार आप लोग नहीं करते हो ये चीज, ठीक है, लेकिन करना चाहिए सभी को। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये दिख रहा है ना 2 + 2 cos थीटा है। ये क्या है? 2 - 2 cos थीटा है। अगर हम चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से और कैंसिल भी कर सकते हैं। हम कर भी दिए, ठीक है। करने के बाद थोड़ा सा और सिंपल बना दिया सम्स को। 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा। नीचे भी क्या होगा? देखो ध्यान से, ये तो बहुत सिंपल की तरह मेरे को दिखने लगा ये चीज। 1 + cos थीटा और ये कितना हो गया? 1 - cos थीटा। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा वांटेड फॉर्मूला, दिख रहा है ना? a + b, a - b, so we can able to write a² - b²। तो 1² is 1 एंड क्या होगा? 1 - sin²। ठीक है ना? और नीचे क्या होगा भाई? 1 - cos² थीटा। और एक चीज पता है आपको, 1 - sin² थीटा cos² थीटा होता है, क्योंकि वो कन्वर्जन वाला फॉर्मूला देखिए, sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है। तो किसी को भी आप इजीली निकाल सकते हैं एनी इंस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा भाई? cos² थीटा अपॉन में क्या है? sin² थीटा। और आपको ये भी पता है cos और sin क्या होता है? cot होता है। क्या होता है भाई? cot होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा cot² थीटा। और भाई cot का दिया है वैल्यू, तो इसका स्क्वायर का निकाल लोगे आप, तो ये आएगा 225/64। मतलब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो कितना आएगा? 225, क्योंकि 25 का होल स्क्वायर 225 होता है, by 64। दैट्स इट, खत्म। पूछो। अगर हम साथ डायरेक्ट कर दें तो? हमको पता है मैक्सिमम लोग करेंगे तब भी आएगा आंसर, बट कैलकुलेशन बहुत लेंथी होगा, तब भी आएगा। आप सोच रहे हो ना, मुझे पता है। 1 + sin का मतलब p/h, मतलब 8/17/8 है ना? कर सकते हैं। हाँ, वैसे नहीं बोल, तो कैसे बोल रही है फिर? तो बोल रही थी cot ये थीटा है, उसी का स्टार्टिंग में ही कर दो खत्म। कैसे करेगी बता ना, हमको तो नहीं कर सकते। दो वे है, एक तो जो मैंने बनाया वो एक तरीका है, दूसरा वे क्या है? इंडिविजुअली पहले यहाँ लिखे 2 + 2 sin का लिखे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, जो इनिशियली मैंने बताया था उस मेथड से कीजिए तो थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगा। ऐसा बात नहीं, उससे भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब आया जो कि मेन क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखो क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या है? p/q है। तो देखो जब वैल्यू दिया रहता है ना तब आप इजीली कर लेते हो, और कई बार कंफ्यूजन का कारण बन जाता है जब आपको वेरिएबल देना शुरू कर देता है। तो इसलिए मैंने पहले वेरिएबल वाला क्वेश्चन आपको कराना चाह रहा हूं यहां से, ठीक है। देखो क्या दिया, tan थीटा इक्वल टू क्या दिया? p/q, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या क्या है? अच्छा मैं लिख देता हूं, शायद नहीं दिख रहा है, या फिर जूम कर देता हूं इसको। अब दिखा? नहीं दिखा? हाँ मुझे तो दिख रहा है, खैर आपको भी दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा इक्वल टू क्या? p/q है, एंड आपको निकालना है p sin थीटा - q
cos थीटा प्लस p sin थीटा प्लस q cos थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसे लिखते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या है, p बाई q है, ठीक है। आप चाहो तो ट्रायंगल यहां भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना, ये हर जगह एप्लीकेबल है, हर सम्स में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, बट मैं नहीं करूंगा अप्लाई यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा ट्रिकी वे से आपको बताऊंगा ताकि जल्दी हो पाए चीजें, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले मैं इसको लिखता हूँ, p sin थीटा है, लिख लीजिए, माइनस q cos थीटा है, लिख लीजिए, अपोन में क्या है, p sin थीटा प्लस q cos थीटा। बात सही है। आपको क्या वैल्यू मिला है, 10 का मिला है, तो इसमें हम लोग ना ऊपर वाले में डिवाइड करेंगे cos थीटा से, किससे, cos थीटा से, और नीचे वाले में भी cos थीटा से डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, देखो ये प्रोसेस पहले समझ लो, p sin थीटा माइनस q cos थीटा, अपोन में क्या लिखेंगे, cos थीटा, क्या लिखेंगे भाई, cos थीटा। ये पहले वाले के लिए, ऊपर वाले के लिए, न्यूमरेटर के लिए, डिनोमिनेटर का सेम, p sin थीटा प्लस q cos थीटा, अपोन में क्या होगा, cos थीटा। देखो कुछ फर्क पड़ा, क्योंकि ये तो कर जाता है, तो इसीलिए हम लोग एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है, हम लोग बस थोड़ा सा कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, एक बार ध्यान से समझना, ये जो cos थीटा है एक बार इसके भी नीचे आएगा और एक बार इसके भी नीचे आएगा, और ये भी सेम। तो आप ध्यान से देखो, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, p sin थीटा, और इसके नीचे क्या लिखते हैं, cos थीटा को, एक सेकेंड, cos थीटा, ठीक है। यहां पे क्या होगा, माइनस q cos थीटा क्या होगा, कट जाएगा, मैं पहले लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना बने आपको, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, यहां भी सेम, क्या होगा बताओ, p sin थीटा बाई cos थीटा प्लस q cos थीटा बाई cos थीटा ना, cosec नहीं, cos थीटा, ठीक है। ये दोनों कट रहा है, ये दोनों कट रहा है। ये देखो sin बाई cos क्या होता है, tan होता है, सो हम लोग इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं p tan थीटा, क्योंकि sin बाई cos tan होता है। ये लिख रहा हूं, तो अभी लिखा था, हो गया। अपॉन में क्या होगा, यहाँ भी p tan थीटा प्लस q, ठीक है। अब आपको पता है tan थीटा का वैल्यू यहाँ दिया रखा है, p बाई q। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, p डॉट p बाई q माइनस q, अपॉन में क्या है, p डॉट p बाई q माइनस प्लस q, ठीक है। अच्छा, मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, सो हम लोग एलसीएम क्यू ले सकते हैं, तो हमने एलसीएम क्यू ले लिया पहले वाले में। तो ऊपर में क्या बच रहा है बेटा, एक बच रहा है पी स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर, नीचे भी हम क्या लेंगे, एलसीएम क्यू लेंगे अगेन, तो यहाँ से बच रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना भाई, क्यू क्यू कट गया, तो अल्टीमेट हमारा आंसर क्या आया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बोलो कोई डाउट है क्या? सर ये वैसे बहुत मुश्किल होता है। नहीं, वैसे भी कुछ खास मुश्किल नहीं होता सर, पर ये आपको अगर पता चल जाए तब ना, अगर क्लिक कर जाए एग्जाम सेंटर में, एग्जाम हॉल में उतने प्रेशर रहने के बावजूद, तब आप ये कर पाओगे, नहीं तो भाई हमारा रामबाण वही है सबसे बढ़िया, है ना। वो भी मैं बता देता हूँ, वो भी तरीका बता देता हूँ, देख लो ध्यान से एक बार, इसमें नहीं बता रहा हूँ, दूसरे वाले पेज में बता देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ भी मैंने ले रखा है इसी को, ठीक है। देखो अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूँ तो मैं लिखूंगा क्या, जब आपको कुछ नहीं आता, नहीं लो, जीरो बट्टा सन्नाटा हो, तब आप ऐसे करोगे, ये कर लिया, आप बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर और ये बेस में आ गया पी बाई क्यू, इसकी वैल्यू आएगी रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, डन। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू बैठाओगे, साइन के लिए बैठाओगे पी बाई एच, तो पी बाई दिस वन, ये होगा बेस बाई दिस वन, है ना। तो ऐसे करके कैलकुलेट करोगे तब भी आएगा आपका आंसर, ठीक है, लेकिन कैलकुलेटिव होगा थोड़ा सा, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड है, यू आर नॉट एबल टू डू, आप कर पाओगे, ट्राई करोगे कर लोगे, है ना। अब ध्यान से देखो, क्या क्वेश्चन नंबर 22 को भी इन द सेम वे कर सकते हैं क्या हम लोग? ये तो और आसान हो गया, क्योंकि पहले पी एंड क्यू से क्वेश्चंस था, अभी क्या है, वैल्यूज यहाँ पे दी गई है ना। लेकिन इस बार आप किससे डिवाइड करोगे, खाली इतना हमको बता दो, इस बार साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। रीजन क्या है कि वैल्यू हमें कॉट थीटा में मिला हुआ है, और ऐसा नहीं है कि केवल तुमको साइन थीटा से ही डिवाइड करके, कॉस से भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको कॉट का वैल्यू पता है तो टेन का भी वैल्यू पता ही होगा,
उसका उल्टा कर लेंगे कल, है ना। इन सेम वे आप इसको होमवर्क के तौर पे आप खुद ही करना ट्राई, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो आपको याद होगा इस टाइप का मैंने क्वेश्चन दिया था, स्टार्टिंग में ही बोला था अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे, याद है ना। तो उस वाले उधर में जो क्वेश्चन मैंने ये वाली क्वेश्चन है इसके सॉल्यूशन पहले ही हो चुका है, ठीक है। तो होप सो कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे हो सकती है इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23 का 2 में हो सकता है। रीजन पता है क्या? क्योंकि इसको अगर हम डिवाइड करने जाएंगे ना तो अपन को ये चीजें नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो साइन कॉस से लेस है, ठीक है, और यहाँ पे कॉसेक के वैल्यू दे रखा है। मीन्स या तो हमें tan का निकालना पड़ेगा या तो cot का निकालना पड़ेगा, तब जाके वो वाली प्रोसेस आप अप्लाई करोगे, अदरवाइज वही ट्रायंगल लो और इजीली कर लो। तो क्या मैं इसको करवा दूं क्या अभी आपको? बेटर नहीं होगा? हाँ बिल्कुल बेटर होगा, तो वही करवा दूं क्या एक बार? चलो करवा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन तो करवा देता हूँ, ठीक है, अगले स्लाइड में करवा देता हूँ। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 23 का मैं 2 करवा रहा हूँ, बाकी मैं आपको समझा चुका हूँ, इसलिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए ताकि बहुत सारे कंसेप्ट थे एक ही बार में आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, cosec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, ट्रायंगल बना लो, बना लिया। क्या होता है cosec बताओ? साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी h/p, h/p, ये निकलेगा कितना? 5, ठीक है। तो अब आराम से हम निकाल सकते हैं, क्या है भाई? 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा, ठीक है। वैल्यू बैठाते हैं, 2 sin का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, माइनस 3 बेस बाई हाइपो, अपॉन यहाँ पे कितना होगा? 4 साइन ना बेटा, तो क्या होगा? 12/13 माइनस है ना 9/5/13। कोई डाउट यहाँ पे? देखो ध्यान से, कॉमन ले लेंगे, ये कितना कॉमन ले लेंगे? कहाँ से कॉमन? एलसीएम में, हाँ वही जो भी 20, ये कितना होगा? 24/13, और ये कितना होगा? 15/13। तो छोड़ो उसको, नहीं मैं फिर से दिखा रहा हूँ, बस मैं 13 को कॉमन ले रहा हूँ, जैसे इसने कहा, ये हुआ 24 माइनस 15, है ना, ऊपर वाले में। नीचे क्या होगा? यहाँ भी 13 एलसीएम होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 12 4 जा 48, 48 माइनस 45, सही है। ये 13 क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है? देखो 24 से अगर 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9, और नीचे 48 से अगर 45 को माइनस करेंगे तो 3, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 3। सो अल्टीमेट इसका आंसर कितना आएगा? 3। बोलो कोई डाउट है क्या? समझ में आ गया ना? चलो, तो ट्रायंगल बेस से भी बनाना कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से बना सकते हो, बशर्ते आपको पता होना चाहिए। मैं जो भी बता दूंगा सब इजी ही होगा, हार्ड नहीं होगा कोई भी। जो नहीं बताऊंगा, जैसे मैं जो होमवर्क दे रखा हूँ वो हार्ड होगा, देखना पड़ेगा। समझ गया? चलो ट्राई करना, घर पे जाके करना होगा पूरा। अगर सच में अगर फिर से जाके घर पे ये वीडियो देख के अगर फिर से कर लेते हो ना, तो आपका पूरा कमांड आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, ये कंफर्म है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और नहीं किए तो फिर वही डब्बा दिखेगा, ठीक है। अच्छा देखो, कई बार ना आप लोग को फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी दे दिया जाता है, ठीक है। कोई आपको फिगर दे देता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको निकाल के देता है, तो यहाँ भी थोड़े बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, वैसे एबल टू डू। इसलिए जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया है ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, फिगर नंबर 2। देखो ध्यान से, फिगर नंबर 2, मैंने फर्स्ट वाले को छोड़ दो, फर्स्ट वाला तो इजी था इसलिए मैंने फर्स्ट वाले को नहीं लिया। फिगर नंबर 2 में आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है, इसलिए मैंने फिगर नंबर 2 को लिया है। ध्यान से देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, जो भी दिया है ना सबकी वैल्यू निकालनी है, हमें सबसे मतलब नहीं है, हमें मतलब है जो दे रखा है इस को सॉल्व कर दे तो आराम से कुछ भी निकाल सकते हो, कोई भी नंबर निकाल सकते हो। आप एक बार ध्यान से देखो, ये कितना है? 21 है, कितना है? 21 है। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से। ओ इस साइड में थोड़ा सा है, ऐसे मेरे को यहाँ साफ साफ दिख रहा है, हाँ ठीक है, ब्राइटनेस की प्रॉब्लम है। Page 130, 430. दूसरी तरफ
ए बी डी सी, ठीक है। एक एक पहले जब चल, ये वाई है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखेगा, एक तो ये छोटी वाली एडीसी है ना, एडीसी में कितना, ये 5 है, 13 है, तो ये 12 होगा, समझ में आया। और दूसरा कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, इसमें क्या 12 आपको मिल चुका है, बीडी नहीं पता है, लेकिन आपको बीसी पता है, बीसी पता है कितना है, 21 है, तो 21 में से अगर 5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 16, तो ये आ चुका 16, और ये हाइपोटेनियस है, इसको निकाल लेना। अगर इसको निकाल लिए तो लाइव जगह डाला है ना, आता है ना, तब इजीली अब आप लोग आराम से कुछ भी बोला हो निकाल सकते हो। तो मैं ये बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को जस्ट केवल फिगर समझाना था कि कंफ्यूज नहीं होना। इस तरीके से आप उसको आराम से पेशेंस रख के जितने भी ट्रायंगल दिया हो सबको अलग अलग निकाल के साइड कर सकते हो। कोई डाउट है आपको? हाँ, तेरे को भी ना ड्रीम दिख रहा है, नींद आ रही है, ज्यादा समझ में आने लगा, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एकदम रैपिड फायर करेंगे हम लोग फटाफट। क्या बोला है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको 2 प्रूव करना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, साइन है ना, शांत हो जाओ, होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। अब क्या प्रूव करना है भाई, 2 प्रूव करना है। तो आपको दिख रहा है ना, ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अलावा तो कुछ नहीं कर सकते अपन। दिख रहा है ना फॉर्मूला, क्या दिख रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब 2ab कट जाएगा, ठीक है। तो करके दिखा देता हूं, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसके लिए फिर कर से क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा नहीं प्लस साइन स्क्वायर ए होगा माइनस 2 साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। देखो ये वाली और ये वाली कट रहा है। अब एक चीज ध्यान से देखना, ये क्या है, साइन स्क्वायर है और देखो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो दोनों के साथ में लिखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक ब्रैकेट में लिखो, प्लस ये कितना है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 + 1 क्या हो गया भाई, 2 हो गया। इजी था वो, है ना, ठीक है। तो आई होप कि ये भी इजी है और इस टाइप का मैंने करवा दिया था आपने, अगर आपको याद होगा थोड़ा देर पहले मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था। इसको ऊपर लेके जाओगे तो एक कॉसेक बदल जाएगा, है ना। तो ये इस टाइप का मैंने करवा चुका हूं मैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखो। अच्छा, अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन भी मैंने करवा चुका हूँ, है ना। ये डायरेक्ट कॉट थीटा आएगा, मतलब कि 1 - sin square थीटा = cos square थीटा, 1 एग्जैक्टली cos square थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक कॉट थीटा आएगा डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ये मैं इसलिए दिया हूं कि रूट में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं दे रखा हूं। तो अगर रूट के अंदर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा आता है, तो बाहर आएगा तो क्या होगा, कॉट थीटा होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया, मतलब इस स्लाइड में कोई भी प्रॉब्लम शायद नहीं होगा आपको, है ना। मैं इसलिए लिया ताकि दिखाना चाहूँ आपको कि देखो कितना इजी हो सकता है अगर आप पूरे कंसेप्ट के साथ अगर पढ़ाई करो तो। समझ में आए तो आप इजीली कर सकते हो सारे क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा और फॉर्मूला पे आते हैं। तो पहला हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अल्टीमेट पूरा खत्म हो चुका है। अब हम लोग का बच रहा है क्या, फिर से एक नया फॉर्मूला के साथ, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं। एक चीज बताओ मेरे को ध्यान से, अगर ये 90 है तो बाकी बच्चा 2 ही एंगल, तो या तो ये 45 हो सकते हैं, या तो 30 और 60 हो सकता है ना। तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, 90 और 0 भी हो सकता है ना। तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल हो सकता है, कैसे सर? सब होगा। देखो ये क्या है, क्या क्या हो सकता है, 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है, 60 डिग्री होगा और 90 डिग्री होगा। इतने वैल्यूज को आपको याद रखने हैं, इतने वैल्यूज को आपको याद रखने हैं। आई विल एक्सप्लेन लेटर, डोंट वरी लेटर। हाँ रुको ना, ध्यान से देखो।
टेबल वाला, ठीक है भाई। बस एकदम अगर ध्यान से देखोगे तो सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न हो जाएगा अभी संग संग लर्न हो जाएगा। हाँ, इतना बार करवा दिया कि देख के ही याद रहता है ना, सही बात होना भी चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, सही है। यहाँ पे हुआ सबसे पहले साइन थीटा, ठीक है। तो ये लिखेंगे, ध्यान से देखना, पहले 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे, ठीक है। और सबको अंडर रूट में कर लेंगे, ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। और इसको लिखेंगे 0 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। देखो 0/4 क्या होता है, 0 होता है, और √0 का वैल्यू 0, ठीक है। √0 का वैल्यू 0, बोलो यहाँ पे समझ में आया। 1/4 क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, सो 1/2, ठीक है। अच्छा, ये क्या कट जाएगा, 2 से 4 कितने बार कटेगा, 1/√2 होएगा, क्योंकि रूट के अंदर ही रहेगा, 1/√2 होएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, √3/2 होएगा, और ये कट के 1 आएगा। बस ये लाइन केवल आपको याद रखना है, बाकी सब का सब आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है, ट्रिक के साथ, ठीक है। तो दूसरा क्या है भाई, कॉस थीटा। दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा। आपने एक चीज देखा होगा, जब हम लोग फर्स्ट सम्स कर रहे थे तो साइन ए और कॉस सी का वैल्यू सेम आ रहा था, है ना। इसका मतलब जो वैल्यू 0 डिग्री में साइन का है, ठीक है, वो वैल्यू कॉस में 90 डिग्री का होगा, माने ये एंगल था वो एंगल में चला जाएगा। समझ में आ रहा है। 45 में दोनों 45 होते हैं, इसलिए दोनों इक्वल आएगा, ठीक है। लेकिन जो वैल्यू साइन का 30 में है, वो वैल्यू कॉस के लिए 60 में चला जाएगा। समझ में आया ना। तो इसका मतलब देखो, ये 90 दिख रहा है ना, उल्टा लिखना शुरू करो, 90 को फर्स्ट में लिखो और 60 को यहाँ लिखो, √3/2, ये बीच में आ गया तो ये दोनों सेम हो गया। फिर इसको यहाँ लिखो और इसको 0 लिखो। बोलो कोई डाउट है क्या, समझ में आया ना, सब समझ में आएगा। देखो नेक्स्ट लेते हैं लोग tan थीटा। अच्छा, tan थीटा क्या होता है भाई, sin थीटा बाई cos थीटा होता है। क्या होता है बोलो तो, sin थीटा बाई cos थीटा। तो देखो ना, क्या ये sin थीटा बाई cos थीटा नहीं है, sin थीटा बाई cos थीटा, तो क्या 0/1 0 हो सकता है, ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3, ये पूरा कट जाएगा क्या होगा 1, ये कट जाएगा तो क्या होगा 3। और एक चीज देखो, 1/0 अगर कभी भी नीचे में 0 आ जाए तो ये अनडिटरमाइन होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, नॉट डिफाइंड। समझ में आया क्या आपको, पक्का। ये आंख नहीं दिख रहा है बाबू, थोड़ा टेढ़ा और आंख नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो बोलेगा सब ठीक से लिख दीजिए, आगे दिख रहा है मेरे को, नहीं मृत्युंजय आज भी रहता तो मजा आता थोड़ा। खैर, cos थीटा, जब मृत्युंजय वीडियो देखेगा तब उसको याद आएगा कि हम याद कर रहे थे उसको। नहीं भाई, साइन का पहले उल्टा वाला ले लेंगे, cos थीटा सबसे लास्ट में होगा, सीक्वेंस में जाएगा, पहले साइन cos tan हुआ ना, उसके बाद cosec आएगा, फिर sec आएगा, फिर cot आएगा, ठीक है। अच्छा, आपको पता है cosec किसका उल्टा होता है, जो भी साइन का वैल्यू होगा वो 1/, हो जाएगा। तो अभी देखो sin 0 का वैल्यू 0 है ना, तो 1/0 अभी फिर से मैंने बता दिया था, 1/0 क्या आता है, अनडिटरमाइन आता है। तो पहला ही वैल्यू क्या आएगा, अनडिटरमाइन। अच्छा, ये 1/2 है ना, तो ये 2/1 यानी 2 लिख सकते हैं, ये √2 लिख सकते हैं भाई, और इसको 2/√3 लिख सकते हैं, एंड 1/1 1 ही होता है। बोलो कोई डाउट है क्या, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब किसका होगा, सेक का और tan का, 2 का बचा है ना खाली, cot का, ये 0 है, 60 है, 45 है, 60 है और 90 है। चलो ये किसका लिखा, सेक का ना, सेक थीटा। अच्छा, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, उधर दिखाया यहाँ पे समझ में आ जाएगा। कॉस का क्या होता है, cos 0 में 1 होता है, तो 1/1 1,
ठीक है। 30 में कितना होता है, √3/2 होता है, तो क्या हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा √2, और ये कितना हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 0 होता है ना, तो 1/0 अनडिटरमाइंड। समझ में आ गया। अब लास्ट कॉट थीटा। कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। तो बताओ इसका 1/0 क्या होगा, अनडिटरमाइंड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा √3, ये तो 1 ही रहेगा, ये होगा 1/√3, और एक चीज ध्यान रखना, 1 अनडिटरमाइंड क्या होता है, 0 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो अनडिटरमाइंड, अच्छा सॉरी, समझ में आया, कोई डाउट है। तो ये पूरा टेबल आप लोग 2-3 बार अगर लिख लोगे ना खुद से, 2-3 बार, ज्यादा नहीं 2 से 3 बार लिख लोगे ना, तो फिर ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि आपको इसमें प्रॉब्लम होने वाला है, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको। आप सोचोगे कि नहीं ये पिक्चर की तरह हम देख लिया और हो गया, तो नहीं, नॉट पॉसिबल, फिर डब्बा ही लिखेगा। एग्जाम में पढ़े लिखे थे पेपर पे। हाँ, वो क्या है ना, जितने भी स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं ना, सब सोचते हैं कि हम पहले ही लिख लेंगे एग्जाम में, जब फर्स्ट बार सीखते हैं, लेकिन जब बहुत बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो फिर उनको लर्न हो जाता है, फिर जरूरत नहीं पड़ती लिखने की, है ना। एवरी स्टूडेंट इन देयर लाइफ, खुद भी मैं जब पढ़ाई करता था ना क्लास 10 में, तो मैं भी सोचा था कि इसको मैं लिख लूंगा। जब इनिशियली हमको सर बताए थे, अरे इतना बड़ा टेबल कौन याद रखेगा, नहीं याद रहेगा, हम लिख लेंगे इसको, पेपर में पहले ही लिख लेंगे, पहले ही लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि 15 नंबर आता था इससे, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम में जाते थे, पहले तक मेरे को लर्न हो गया था, और होप्स हो कि जो लोग बहुत दिन से देख रहे हैं उन लोगों को लर्न हो चुका होगा, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, उनको लर्न अभी नहीं होगा, वो अगर सम्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से लर्न हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना प्रैक्टिस होगा अभी आपका, नेट प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन बहुत छोटा है क्या, देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 1 का 1 बोला है 7, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 7 sin 30 डिग्री, उसके बाद कितना है cos 60 डिग्री। पहले छोटा छोटा सम्स लिया हूं ताकि आपको दिखा दूं। पहले देखो 7 है, sin 30 के पहले कितना होता है 1/2, लिख लीजिए 1/2, एंड cos 60 का भी वैल्यू होता है 1/2, तो आप सब मल्टीप्लाई में तो 7/4 लिख सकते हो डायरेक्टली, आंसर हो गया इतना ही, ठीक है। और ये मैक्सिमम कहाँ आएगा, एमसीक्यूज में आएगा, ठीक है। नंबर 2 देखो एक बार, ये वाली क्या लिखा है, 3 sin, हम लिख देते हैं 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2, भले चश्मा लगवा लिया हूं लेकिन मेरा आंख अभी भी ठीक है। देखो 3 sin 45 कितना होता है 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा प्लस 2, अच्छा cos 60 कितना होता है 1/2, ठीक है, तो लिखो So sin 45 1/√2 होता है। हम 10 सोच लिया था, कंफ्यूजन हो गया, थैंक यू फॉर, अच्छा रुक जाएगा, इसको पूरा ही हटाना, ठीक है, कलर भी चेंज कर देते हैं, चल ये नहीं है, ये कुछ नहीं, इक्वल टू है, ठीक है। अच्छा देखो ये क्या होगा 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 लिख लो, cos स्क्वायर 60, cos 60 बताओ cos 60 क्या है 1/2, ठीक है। ये कितना हो गया 3 1/2 प्लस ये हुआ 2 1/4, कैंसिल करो 2 बार में, एलसीएम क्या ले सकते हैं अपन बताओ तो 2 ले सकते हैं, मतलब 2 एलसीएम, तो यहाँ से ऊपर होगा 3 प्लस यहाँ से होगा 1, तो कितना हुआ 4/2, कैंसिल करके 2। हाँ पूछो भाई, यहाँ पे ये 3 कैसे आ गया, 3 के नीचे तो 1 है, कौन सा 3 के नीचे, ये वाली, तो और ये मल्टीप्लाई में है तो ये 3/2 होगा। अब इतना भी छोटा कैलकुलेशन मत पूछा कर, नहीं बताएंगे हम, ये क्या डॉट है ना, डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये 3/2 था, ठीक है, और इसको कैंसिल किया हमने तो क्या है 1/2 हुआ, और एक स्टेप जंप करके हमने आगे प्रोसीड कर दिया, ठीक है। प्रॉब्लम कहां से शुरू होगा पता है, यहां से, क्वेश्चन नंबर दिस वन, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 से, इसलिए मैं 2 का 2 एक बार बताता हूं आपको, ठीक है। sin 30 डिग्री 1/2 माइनस sin 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री, देखो 0 डिग्री का भी वैल्यू यहाँ पे लिखा है लोग, ठीक है। नेक्स्ट है tan 30 डिग्री इंटू tan
बना लो, देख लो, ठीक है। और 0 ही होगा। तो cos 30 है पहले, sin 30 है, sin 30 कितना होता है 1/2 होता है, क्या होता है 1/2 माइनस 1 ये कितना होता है 1 sin 90 1 प्लस 2 cos 0 भी 1 होता है, cos 0 1 होता है ना, इंटू 1 अपॉन में 10√3 1/√3 क्या होगा 1/√3 और ये कितना हो जाएगा √3/1, कट जाएगा। ये दोनों कट जाएगा तो डिनोमिनेटर का काम ही खत्म हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये क्या है 1/2 लिख लीजिए 1/2 माइनस 1/1 प्लस 2/1 एलसीएम ले सकते हैं अपन 2 तो कितना आएगा 1 माइनस 2 प्लस 4 तो कितना हो गया भाई, अगर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस 1 3/2 समझ गया। तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। एक क्वेश्चन और मेरे को जानदार दिख रहा है, उसको मैं बता दूं। कौन सा क्वेश्चन बताओ तुम? 3 का 2 3 का 2 तो मैंने अभी बताया। अच्छा 3 हाँ 3 का 2 है ना, 2 का 2 बताया था मैं। देखो ध्यान से 3 का 2 में क्या लिखा है 2√2, जहाँ भी रूट वगैरह आ जाता है ना तो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ मैंने बहुत बार नोटिस किया है। cos 45 डिग्री, उसके बाद क्या हुआ cos 60 डिग्री प्लस 2√3 साइन कितना है 30 डिग्री tan 60 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री, है ना भाई। ध्यान से देखो तो 2√2 इंटू cos 45 कितना होता है 1/√2 लिख लीजिए 1/√2। cos 60 कितना होता है 1/2 प्लस 2√3 sin 30 कितना होता है 1/2 एंड tan 60 कितना होता है √3 क्या होगा √3, ठीक है। माइनस cos 0 कितना होता है नहीं 1 होता है, 0 मैं लिख दे रहा हूँ 1 होगा, ठीक है भाई। कितना होगा 1 होगा, समझ में आया। अब देखो कुछ कैंसिलेशन भी है यहाँ पे, ये और ये कैंसिल है 2 और 2 कैंसिल है तो ओनली क्या बच रहा है यहाँ से 1 बच रहा है। सर 2 और 2 नहीं कटेगा, काट दिया तो मैंने, इधर इधर हाँ इधर काटेंगे ना, पहले इसका तो करिए, ठीक है। अब ये कट जाएगा और √3 कितना हो जाएगा 3। तो यही तो तुम लोग गलती करते हो, क्या करते हो सबको एक साथ करने लगते हो और फिर कंफ्यूज हो जाते हो किसको क्या। अरे भाई पहले एक को सॉल्व करके लिख लो, उसके बाद दूसरे वाले के बारे में सोचेंगे तो ज्यादा इजी रहता है वो। ये कितना होगा 3 और ये कितना है -1 सो -1, क्योंकि सभी को हम लोग एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 क्या हो गया कट गया, सो द आंसर इज ओनली 3। बोलो समझ में आया क्या, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने दे रखा था, बाकी इसमें जो स्लाइड में होगा ये आप लोग ट्राई कर लेना खुद, ठीक है। मिल जाएगा, जूम करके देख लेना। चलो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए भी दे सकता है आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये वाला मैं करवा देता हूँ, ठीक है। देखो क्या लिखा है, पहला नंबर क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख लिया, ठीक है। क्या लिखा है cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। लाना क्या है 2 1/4, 2 1/4 कितना होता है 9/4 होता है, ठीक है। तो 9/4 अपन को लाना है राइट हैंड साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ तो sin 30 का वैल्यू क्या होता है 3/2 कितना होता है √3/2, हाँ sin 30 का वैल्यू cos 30 का वैल्यू √3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है प्लस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/1 होता है 1 का होल स्क्वायर। समझ आया क्या, वैल्यूज बैठेंगे। ये कितना आएगा 3/4, ये 1/2 प्लस 1/1, ठीक है भाई। 4 एलसीएम, तो यहाँ से होगा 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 4, सबको ऐड करो तो कितना आएगा 9/4 और शायद यही लाना था। देखो बस अब इसी का तो क्या करेंगे बोलिए, ठीक है। ये बस इसलिए लग रहा है ना क्योंकि हम बता रहे हैं, यही ट्रक लगेगा जब खुद करने लगेगा। मजाक नहीं कर रहे हम, ट्राई करके देख लेना। अच्छा कई बार आपको ना ऐसा वेरिफिकेशन दे देता है, ठीक है, कि x का वैल्यू 30 डिग्री दे दिया है और आप इसको वेरीफाई करो, मैंने वही प्रूफ करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके आपको कर लेना है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से, पहला लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड tan है ना,
लिखो tan 2x। इजी तो tan 2 इंटू 30 कितना आएगा बेटा? tan 60 डिग्री tan 60 डिग्री। और tan 60 कितना होता है? √3 होता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा √3 आ चुका है। अब राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं। राइट हैंड साइड क्या है भाई? 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर tan स्क्वायर x। ठीक है, 2 tan x है ना, तो tan x को क्या लिख सकते हैं बताओ? tan 30। 30 तो लिख लीजिए, पहले tan 30 लिख लेते हैं हम। tan 30 अपॉन में क्या होता है भाई? 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो लिखिए 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 माइनस 1 माइनस, अच्छा ये भी √3 ही होगा, लेकिन इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हम डायरेक्टली लिख दिए। ठीक है ना भाई, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं? √3 एलसीएम ले सकते हैं। नहीं, एलसीएम क्यों लेंगे? 2/√3 नीचे में लेंगे 3 एलसीएम, है ना भाई? तो ये होगा 3 माइनस 1। बोलिए इसे समझ में आ रहा है कि नहीं? इक्वल टू है। ठीक है, अब देखो यहाँ आ जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये देखो 2 बाई क्या है? √3 इंटू 2/3। अब इसको ऐसे लिखेंगे, 2/√3 लिखा इंटू 3/2 इंटू 3/2, उल्टा कर दिया 3 कट बचेगा। जाएगा। हाँ, तो कॉमन कटेगा, 2 कटेगा, लेकिन √3/√3 नीचे 3/√3 बचेगा। लेकिन अपन को लाना क्या है? √3 लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आएगा? ऊपर 3√3 और नीचे क्या 3 आ रहा है ना, √3 हाँ, 3 कट गया, तो आ गया हमारा √3 और यही रहा। समझ में आएगा? तो ये वाली स्लाइड हो चुकी है। हाँ, अच्छा ये भी आ सकता है आपको वेरीफाई करने के लिए, दिस टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी हम लोग एक करके मैं दिखा देता हूँ, बाकी आप कर लोगे शायद। ठीक है, पहला क्या है? साइन a प्लस बी, ए का वैल्यू दे रखा है और बी का भी वैल्यू दे रखा है। तो अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में पुट करोगे साइन a प्लस बी, क्या है भाई? a प्लस बी, तो क्या आएगा पता है? साइन 60 प्लस 30 साइन 90 ना, तो हम डायरेक्टली क्या साइन 90 लिख देते हैं यहाँ पे। तो साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। 1 साइन 90 1 होता है ना, लिख दिया। अब इसको वेरीफाई करना है, राइट हैंड साइड में आ जाओ, अलग अलग क्या है? sin साइन a cos b प्लस cos a sin b। आपको पता है ये जितना दे रखा है ये सब फॉर्मूला है, क्लास 11 में ये फॉर्मूला है सम का। हाँ, ये सम ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये फॉर्मूला है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है, इसी को वेरीफाई करने के लिए दिया है, क्योंकि आपको तो ये फॉर्मूला बेस पर नहीं सिखाएगा ये लोग, इसीलिए। ठीक है ना, क्लास 11 में टोटल 10 चैप्टर है ओनली ट्रिग्नोमेट्री से, ओनली ट्रिग्नोमेट्री से। हाँ, मजाक तो नहीं कर रहे भाई, नहीं बहुत इजी होता है। और आपको अगर क्लास 11 12 में सबसे ज्यादा इजी लगने वाला है तो ट्रिग्नोमेट्री क्या लगेगा, ये भी बात याद रखना, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यही दो आपको इजी लगेगा। अलजेब्रा जो इतना इजी लगता है ना आपको, इसमें अलजेब्रा वहां जाके थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लिटिल। देखो साइन a का मतलब साइन 60 होगा, देखो यहाँ पे लिख देंगे साइन 60 cos 30 प्लस cos है ना, cos ये कितना है? 60 है ना, 60 और साइन 30 लिख दिया। ये कितना आएगा? √3/2। ये कितना आएगा? 1/2। नहीं, ये भी √3/2 होगा, ये भी √3/2 होगा। ठीक है, ये कितना आएगा? 1/2 और ये भी 1/2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, √3 क्या होगा? 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम ले लो 4, तो बचेगा 3 प्लस 1। अब 4/4 4 दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। करना पड़ता है क्या हुआ? ये बोलते हैं इतना सारा क्यों करना पड़ता है एक बन के? समझ में आ रहा है ना? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इसमें तो और कुछ बताने लायक नहीं है, आई होप कर लोगे। ठीक है, मैंने लेकर रखा था, मुझे लगा कि स्टूडेंट थोड़ा वीक मिलेंगे मुझे, लेकिन स्टूडेंट तो बहुत अच्छे हैं, सब कर ले रहे हैं। अच्छा अभी बिल्कुल शीशे की तरह साफ साफ दिख रहा होगा सब चीज। ठीक है, घर पे जाओगे
जब खुद करोगे ना तो सब धुंधला पड़ जाएगा। जैसे कि हम चश्मा लगा लेते तो धुंधला दिखने लगता है। चश्मा लगाने से धुंधला दिखता है। हाँ हाँ, जब नया कोई चश्मा और? तो धुंधला दिखता है। ऐसे कभी चश्मा नहीं रखते। हाँ। थैंक यू। देखो अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको ना थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? थीटा की वैल्यू। तो ध्यान से देखो पहले नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 थीटा इज एक्यूट एंगल, मतलब थीटा तो एक्यूट एंगल है, अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो एक्यूट एंगल होगा, मतलब 90 से कम ही होगा। दे वांट टू से ओके, ये आपको दे रखा है और आपको बोल रहा है कि भाई आप थीटा की वैल्यू फाइंड करके बता दो मुझे। देखो ध्यान से क्या है, 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा इस टाइप का, ठीक है। तो ये जो 2 है ना इसके नीचे आ जाएगा, तो लिखिए sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, √3/2 साइन में किसका वैल्यू होता है? 60। बोलो sin 60, तो लिखेंगे sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin 60 डिग्री। रूट साइन साइन कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड से, तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 60, और आपको थीटा पूछा है तो थीटा 30 डिग्री होगा। बस हो गया, इतना ही करना। बहुत अच्छा, ठीक है आगे बढ़ो। अभी ध्यान से देखो ये वाली क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन लिटिल बिट आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, ठीक है। हाँ नंबर 2, ठीक है ना। तो ये नंबर 2 मैं अभी नहीं बताऊंगा, एक और कंसेप्ट है उसको बताने के बाद कम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट के बाद ये होगा, अभी नहीं हो पाएगा, नहीं समझ पाओगे। समझ गए? तो इसमें पहले क्या दिया है? हाँ चल ठीक है, तू अगर नहीं मानती है तो भाई हम बता देते हैं, मुझे लग रहा है कि मैं स्किप कर रहा हूँ, तो चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैंने पूछा। नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखो ध्यान से बच्चों, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, और √3/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है? 30 का होता है। तो क्या हम साइन 60 की जगह पे हम कॉस 30 लिख सकते हैं क्या? लिख दिए। अब कॉस क्या होगा? कैंसिल हो गया, तो 20 + x इज इक्वल टू कितना हो गया? 30, तो x इक्वल टू हो गया 10 डिग्री। बस खत्म। आगे बढ़े। वो वाला क्या था? बताएंगे, वो वाले भी बता करो, अभी आने थे कम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट, ठीक है। नहीं है ना, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैंने यहाँ पे स्लाइड में पहले ही लिखा था क्लास 9, क्लास 10 और क्लास 8 भी था, ठीक है। और ये भी मैंने साथ में लिखा था वेस्ट बंगाल बोर्ड से भी है और किससे है? ICSE से भी है, CBSE से भी है। तो कुछ आपका होगा, कुछ इनका होगा, कुछ हमारा होगा, है ना। तो थोड़ा बर्दाश्त करो, ठीक है। सर आप कौन से साइड? WBC। क्या चीज? WBC साइड मतलब जैसे तुम लोग पहले ये कर ले। एक कबीरदास का दुआ है, जात न पूछो साधु की, पूछ लो ज्ञान, पड़ी रहने दो म्यान, पड़ी रहने दो म्यान, मोल करो तलवार की। कहने का क्या मतलब है पता है आपको? जब हम लोग तलवार खरीदने जाते हैं ना, तो जो म्यान क्या होता है जिसके अंदर रखते हैं तलवार को, ठीक है, तो उससे क्या मतलब है? अपने को तलवार लेने खरीदने गए हैं, हम म्यान तो खरीदने नहीं गए ना। हाँ वो अलग बात है, म्यान थोड़ा रहता है तो डिजाइनिंग रहता है, अच्छा दिखता है, वो अलग बात है, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर डिजाइनिंग दिखे, पता चले कि यूज में गए, तलवार ले गया, तलवार निकल गया, उसको तो फिर बोला म्यान को अच्छा लेके आए थे, सो इट नॉट वर्क। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे बारे में जान के क्या ही कर लेगा, कर लीजिए, है ना। बस तेरे को बता पा रहा हूँ ना। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 3 थीटा इक्वल टू एक्यूट एंगल बोला है, तो सॉल्व द इक्वेशन। ये तो मैं करा चुका हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये इस टाइप का भी जस्ट कराया था मैं इसलिए क्वेश्चन को लिया हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ से आपको बताना है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 16 से आपको नहीं दिख रहा होगा, पता है मुझे। एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 15 एक बार बता दूं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। tan 3x इज इक्वल टू sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। और
इसमें बोला है कि आप x का वैल्यू फाइंड करके बताओ, ठीक है। तो करते हैं अपन, इसको लिखते हैं tan 3x इज इक्वल्स टू sin 45 1/√2 होता है ना, और ये भी 1/√2 होता है, प्लस ये होता है 1/2। बात सही है? आगे बढ़ो। tan 3x ये 1/2 हुआ प्लस 1/2 हुआ, ये समझ में आया? अगर 2 एलसीएम ले लेते हैं, यहीं पर सॉल्व करके दिखा देता हूं, तो ये 1 + 1 यानी ये 2/2 कट के क्या आया 1 आया। तो tan में 1 का वैल्यू किसका होता है 45 का होता है। तो अगले स्टेप में हम ऐसे लिख सकते हैं tan 3x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं tan 45 tan कैंसिल, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 45, सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 15 डिग्री, कैंसिल हो जाएगा। बोले यार समझ में आएगा सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन कब हो जाता है ना पता है? अगर ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है आपको -1 और साथ में यहाँ पे ये लिखा रहे 0 greater than equals to less than equals to 90, है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएशन हो जाती है कि भाई इसका मतलब क्या होगा, है ना। तो ये कुछ नहीं, आपको रेंज दे रखा है कि जो थीटा जो x की वैल्यू आएगी वो इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। 45 या 60 या 30 समझ में आया? जो भी है ना इन दोनों के बीच में ही आएगा, और जितने वैल्यूज हम लोग जानते हैं जाहिर सी बात है उतना ही में आएगा, ठीक है। तो ध्यान से रखो, ये क्या होगा 4 cos square x इज इक्वल टू 1, सो cos square x इज इक्वल टू क्या लेंगे 1/4, तो cos x इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2। हाँ पूछो। प्लस माइनस क्या होता है? अरे बहुत बढ़िया बात पूछी। देखो क्या होता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक मीन्स द पावर इज 2 whenever there is a power of any variable is 2, its value always taken as 2 values, इसके हमेशा 2 वैल्यू ही आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको कि ऐसा अगर आपको दिया रहे x² - 9 इक्वल्स टू क्या दिया रहे 0 दिया रहे, तो आप मैं बोलूं कि भाई इसको फैक्टराइज करो और इसको वैल्यू निकालो, तो आप क्या बोलोगे सर x का होल स्क्वायर - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वांटेड फॉर्मूला एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या होगा x + 3 और x - 3 इज इक्वल टू 0। आइदर करोगे तो इसके इक्वल टू भी 0, इसके इक्वल टू भी 0, तो एक x का वैल्यू आएगा 3 और एक x का वैल्यू आएगा -3। सहमत हो? तो इसी चीज को शॉर्टकट करने के लिए x² लिखते इक्वल टू 9 लिख दिया उधर कर लिए तो, और तो x इक्वल टू अंडर प्लस माइनस बाहर रहेगा 9, तो x इक्वल टू क्या होगा +-3। ये शॉर्टकट है वे, नहीं तो आपको इस फॉर्मूला से जाना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। समझ आया? अच्छा, सिंस थीटा का जो वैल्यू है ना, x का जो वैल्यू है वो 0 से 90 है, तो हम माइनस वाले वैल्यू को नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे माइनस वाले वैल्यू को नहीं लेंगे, ठीक है, इसलिए रेंज दिया था, ठीक है। तो क्या लेंगे अपन प्लस लेंगे, सो cos x इज इक्वल टू क्या होगा 1/2, और 1/2 कितने वैल्यू है cos का, कितने डिग्री का है 60 60 डिग्री का है, ठीक है। तो हम लोग इसके प्लेस पे cos 60 डिग्री लिख सकते हैं। cos cos कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। अब अगर x की वैल्यू 60 डिग्री आ गया है तो आप x का वैल्यू निकाल लिए 60 डिग्री, और जितना भी कुछ दिया है सबका निकाल लोगे आप, है ना, वैल्यू निकाल लोगे आराम से निकाल लोगे। तो बस यही मेन था जो समझाना था मुझे, मैं समझा दिया, ठीक है, और समझ भी गए होगे। आगे बढ़ते हैं। लेकिन घर पे जाके इसको अगर मैं यहाँ पे 2 घंटे क्लास दे रहा हूँ ना, तो आपको 2 या 3 घंटे देने पड़ेंगे वापस, तब मजा आएगा फिर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन देता है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है, sin a + b इज इक्वल टू दिस दिया है, एंड इसके इक्वल टू cos a - b भी दिया है, ठीक है। और आपको बोल रहा है कि जो a + b है ना वो 0 और 90 के बीच में ही है, और a की वैल्यू b से ग्रेटर है, और बोल रहा है a और b को आप फाइंड करके दिखाइए, a और b को फाइंड करके दिखाइए। सीबीएसई वाले आता है ना, मतलब क्वेश्चन आता है ना आप लोगों का। हाँ देखिए, साइन कितना है a + b इज इक्वल टू कितना है √3/2, ठीक है। और दूसरा क्या है cos a - b इज इक्वल टू कितना है √3/2। दोनों बात सही है। आगे देखते हैं, आप बताओ तो मुझे √3/2 साइन में किसका वैल्यू होता है 60। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 60, साइन साइन कैंसिल हो गया, सो a + b इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1।
इसको लिखिए, इसका कॉस कितना वैल्यू होता है 30 में होता है, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, सो ए माइनस बी कितना हो गया भाई 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा लो, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना, बाय एडिशन कर लेंगे तो बी भी कट जाएगा, ये 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो a इज इक्वल टू कितना हो गया 45, a इक्वल टू कितना हो गया 45। अब इसमें पुट कर लो 45 a का वैल्यू, तो b का वैल्यू कितना होगा 15 डिग्री हो गया क्या बोल रहे, तो b इक्वल टू कितना हो गया 15 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा फॉर्मूला और पेंसिल पे, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। घर जाना नहीं जाना तो सो जा, दोबारा फिर देखेंगे। देखो तो हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है, ये 90 है ना, अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ, इसको अगर थीटा मानता हूँ तो क्या आप बोलोगे सर ये 90 माइनस थीटा होगा, बोलने में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, पक्का नहीं होगा ना, ये मछली हो जाती है। तो अक्सर देखे जा रहा है आपस में बात की जा रही है, तो बात कम क्या है, ये चीज समझ में आया। अगर इसी ट्रायंगल को हम थोड़ा सा उल्टा करके बना ले, देखो तो ध्यान से देखो, ये जो सी है ना यहाँ चला गया, ठीक है, और बी तो बी पे रहेगा और ए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो तो ये सी एंगल कितना था भाई थीटा था ना, और ये कितना है 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना एक चीज को, साइन क्या है 90 माइनस थीटा, पहला क्वेश्चन क्या है साइन 90 माइनस थीटा। तो देखो हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा, ध्यान से एकदम समझना है। तो साइन 90 माइनस थीटा में साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर कौन सा है बीसी और हाइपो क्या है एसी, और देखो ये बीसी में यहाँ पे बेस है ना और एसी एसी है, तो इस वाले ट्रायंगल को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, लेंगे हम इसका वैल्यू इसका वाला, लेकिन इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना, अगर हम साइन 90 माइनस थीटा ले रहे हैं, माने इस वाले को ले रहे हैं, तो इस वाले में क्या है ये परपेंडिकुलर है और इसमें ये बेस है और हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही है, इसका मतलब अगर हम इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से देखो तो ये cos थीटा की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है cos थीटा, यानी यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, पहले नहीं पढ़ा ना, पता है, ठीक है। फिर से बताऊं एक बार, ध्यान से देखो, देखो ये ए बी सी, इसलिए बोलते हैं एकदम स्टार्टिंग से देखा करो, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, ए बी सी है और अगर हम इसको चेंज करते हैं मतलब ऐसा रोटेट कर देते हैं तो ये देखो ये सी ऊपर चला गया और बी यहाँ आ गया और ये 90 माइनस थीटा का यहाँ पे आ गया, ठीक है। हम इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल सी ए बी, तब इन डायरेक्ट केस आपको दिखने को मिल रहा है साइन 90 माइनस थीटा, मतलब इसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है बीसी बाई एसी, और यहाँ पे बीसी बाई एसी क्या है ये बीसी है और एसी क्या है ये बेस को ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, यानी ये cos थीटा का वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे cos थीटा लिया गया। समझ आया। तो इतना कुछ ना ध्यान देके बस खाली फॉर्मूला में ध्यान दो कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, और दूसरा क्या है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। बस आप याद रखना जो साइन होगा ना वो चेंज होगा किस में cos में, और cos चेंज होगा साइन में, बस इतना ही ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब जब सम्स करोगे तो और ज्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा ये चीज, ठीक है। नंबर 2 क्या है cos थीटा, क्या है बेटा, नहीं cos नहीं cosec होगा ना इस बार, देखो cosec 90 माइनस थीटा क्या होगा sec थीटा, क्या होगा बेटा sec थीटा, एंड sec 90 माइनस थीटा क्या होगा cosec थीटा। समझ में आया, यानी sec किस में चेंज हो रहा है भाई cosec में हो रहा है, ठीक है। अगला लास्ट फॉर्मूला क्या है नंबर 3
कॉट का, tan और कॉट का, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा। बोलो बात यहाँ पे समझ में आया क्या? हाँ सर। यहाँ पे tan कॉट में, कॉट tan में, ठीक है। अब क्वेश्चन देखोगे तब समझ में आ जाएगा आपको। देखो पहला क्वेश्चन देखो, एकदम इजी, सबसे इजी क्वेश्चन। क्या लिखा है, cos 18 डिग्री बाई sin 72 डिग्री। तो जब एग्जाम में अगर डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोले अरे सर तो खाली 60 का, 30 का, 45 का सिखाए थे, ये क्या 80 और 72 कहाँ से आ गया? तो इसीलिए कम्प्लीमेंट्री एंगल बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे तो 18 और 72 को ऐड करके 90 आता है। हमेशा याद रखना पेयर्स में ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो किसी एक को चेंज करो, मतलब हम 18 की जगह पे क्या लिख सकते हैं बताओ ध्यान से, 90 माइनस 72 लिख सकते हैं 18 के प्लेस पे, 18 के प्लेस पे बाई क्या है sin 72। अब एक चीज बताओ मेरे को, cos 90 माइनस थीटा, तो थीटा कैसे लिख लेंगे, cos 90 माइनस थीटा मैंने बताया था sin थीटा होता है, तो sin थीटा मतलब sin 72 डिग्री, कितना, तो लिखो sin 72 डिग्री, और नीचे भी तो sin 72 ही है, कैंसिल होके क्या आया, 1 आया, बस इतना सिंपल था। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो कन्वर्जन करने में परेशानी नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये देखो, ठीक है, ये वाली क्या लिखा है, sin 49 डिग्री अपॉन में cos 41 ये होल स्क्वायर है। कंफ्यूज करने के लिए दिया है वैसे, ये cos क्या है 41 बाई sin 49 डिग्री, ठीक है, ये होल स्क्वायर दिया है। तो आपको दिख रहा होगा ये आंसर 2 आ रहा है डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि जब आप इसको चेंज करोगे 49 को तो क्या होगा 90 माइनस 41, अगेन जो है cos 41 में होगा, ये दोनों कट जाएगा और ये दोनों भी कट जाएगा, तो 1 स्क्वायर क्या होगा डायरेक्टली 2 हो जाएगा। बोलो बनाने की जरूरत पड़ा क्या, नहीं ना। ये वाली देखो, ये वाली क्या लिखा है, cosec 35 डिग्री दिया है माइनस sec 55 डिग्री है, ठीक है। आपको पता नहीं इन दोनों को जोड़ के ही कितना आएगा 90 आएगा, ठीक है। तो जोड़ लो भाई, तो cosec इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 55, क्योंकि आपको 45 ही लाना चाहिए, 35 ही लाना चाहिए, इसको सेपरेट करके ऐसा रखना है, ठीक है, माइनस sec 55। आपको पता है ना cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं sec 55 डिग्री माइनस sec 55 डिग्री, ये दोनों क्या हो गया कट गया, आंसर क्या आया 0 आया। अरे ये पगली हो गया टाइट इस तरह मोया में हो सर गया। अगर कोई इसका आंसर बने इसके ऊपर 1 आया था। सर इसका आंसर अगर कोई 1 लिख दे तो गलत हो जाएगा। पूरा, अरे हाँ बिल्कुल, तुम ये कंसेप्ट को नहीं समझती क्या, ये भगवान। अब सुन मेरा बात, मेरा बात सुन, 2 रुपया है 2/1, इसका मतलब 2 रुपये को 1 लोग में बांट दो, ये हुआ बांटना, ठीक है। अब ध्यान दे 2 रुपया है 2 लोगों में बांट दो, तो ये क्या हुआ बांटना, सबको 1-1 रुपये करके मिलेगा। अब 2 रुपया है बोला कि 4 लोगों में बांट दो, तो सबको 50 पैसा करके मिलेगा। अब एक चीज समझना, अब 2 रुपया था तेरे पास, 1 रुपया तेरा माइनस हो गया, मतलब उधार हो गया, तो बचा कितना 1 रुपया। अब 2 रुपया था 2 रुपया तेरा उधार हो गया, तो क्या बचेगा 0। अब समझ में आया, पक्का, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको अगर बताना चाहूँ, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया तो, बोलो हो सकता है ना कंफ्यूज आप लोग। ये है, मैं लिख देता हूँ यहाँ क्या है, एक बार थोड़ा थिंक करके मेरे को बताना ये क्वेश्चन कैसे होगा। cosec 17 डिग्री 30 और यहाँ पे है sec 72 डिग्री 30 मिनट, समझ में आया। तो एक चीज याद रखना, कभी भी अगर हम लोग 90 डिग्री लिखते हैं, क्या लिखते हैं 90 डिग्री, ठीक है। अगर हमको इसको लिखना है मिनट में भी लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे 89 डिग्री 60 मिनट, 89 डिग्री 60 मिनट, मतलब ये भी 90 डिग्री ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। एक डैश का मतलब मिनट होता है, एक डैश का मतलब क्या होता है मिनट होता है। अगर मैं इसको सेकंड में लिखना चाहूँ, किसमें सेकंड में, तो इसी चीज को हम ऐसे लिखेंगे 98 डिग्री, हाँ 89 डिग्री, एक्सट्रीमली सॉरी, अच्छा
देखो इसको लिखेंगे 59 मिनट 60 सेकेंड। समझ में आया? तो ये तीनों के तीनों 90 डिग्री है, तीनों के तीनों 90 डिग्री है, बस फॉर्मेट लिखने का अलग अलग है। तो ये 30 डिग्री मतलब 30 है दोनों? नहीं 30 नहीं है, कहाँ 30 डिग्री, 30 मिनट है ये दोनों। ओह, sorry। अच्छा एक चीज समझो, ये है 17.5 डिग्री, मतलब साढ़े मतलब क्या होता है, 17.5 है, 5 है, और ये कितना 72.5 है। जब एक दूसरे को ऐड करोगे तो ये 90 आ जाएगा ना। तो एट द प्लेस ऑफ कॉसेक हम लोग ये क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 72 डिग्री 30 मिनट। समझ में आया? और नीचे क्या हुआ, सेक 72 डिग्री, ठीक है। तो ये कॉसेक है ना, किस में चेंज होगा, सेक में। तो लिख दीजिए सेक 72 डिग्री 30 मिनट, और नीचे क्या हुआ, सेक 72 डिग्री 30 मिनट, कट गया और 0 आ गया ना। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो होप सो कि इस स्लाइड में आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा अच्छा 2 काटेगी तो 1 आएगा ना, वैसे वाले से। सर हाइट एंड डिस्टेंस लगाइए। बिल्कुल, आप डिमांड किए और आपका डिमांड सराखों पे मेरा। लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चंस रैपिड फायर हो जाए। चलो बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन देख के आप लोगों को कुछ याद आया होगा। a cot थीटा प्लस b cosec थीटा इक्वल्स टू p, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए। शायद b और c नहीं करो, ठीक है, करके बताना मेरे को, ठीक है। अगर हाइटेंशन की डिमांड की हो तो हाइटेंशन हम करवाते हैं आपको। अच्छा क्या ये सब क्वेश्चन करवा दें क्या थोड़ा, किया हुआ है ना, तो कर दे क्या? किया हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है। ये सारी क्वेश्चंस, ये पूरा सीबीएसई का है। हाँ सर, तभी तो जाना है पहचान। तो 3M क्या लिखा हुआ है? हाँ 3M क्या लिखा हुआ है? 3 मार्क्स है, 3 मार्क्स। नहीं होता है। चलो आप हाइट एंड डिस्टेंस की बात की, हम हाइट एंड डिस्टेंस लेके आ गए, ठीक है। आउटसाइड सर इसी टाइप अच्छा नहीं बेसिक ये तो हमारा है ही नहीं। हमारा तो है ही। क्लास 10 का है, हाइट एंड डिस्टेंस है भाई, हाइट एंड डिस्टेंस है, 5 नंबर का पक्का आता है एग्जाम, एकदम ठीक है। जिसका नहीं वो सो जाओ, अब खुदा करे। ठीक है। तो कह रहा है कि इफ अ टावर इज 30 मीटर हाई, ठीक है, कास्ट अ शैडो कितना 10√3 मीटर लॉन्ग ग्राउंड, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, मतलब एंगल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम एक टावर को बना लिया हमने, ठीक है। शैडो जो है, शैडो जाहिर सी बात इधर पड़ेगी, ठीक है। इसको अगर हम लोग मैच कर दिए तो एंगल यहाँ पे एक बना रहा है, सपोज का थीटा बना रहा है। ये कितना बोल दिया, 30 मीटर बोल दिया है, और ये कितना बोल दिया शैडो 10√3, और आपको पता है परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहा है, और परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, नथिंग बट 10 होता है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा, क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू 30 अपॉन में 10√3। तो आप अगर इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 3, रेशनलाइज करोगे आएगा √3। मैंने करके एक सम्स में किया भी है। और √3 10 में किसका वैल्यू होता है, 60 का होता है वैल्यू। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरे प्रोसेस को नहीं लिख रहा हूँ। तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना होगा भाई 60 डिग्री होगा। बात समझ में आया क्या सभी को, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है काइट वाला, कि एक काइट को अगर हम फ्लाई कर रहे हैं हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, तो जाहिर सी बात है जो काइट धरती से बोल रहा है ऊपर, तो अगर मान लो ये हमारा धरातल है, तो यहाँ पे कभी काइट उड़ रहा होगा, ठीक है। ये और इसके कितने दे दिया है 30 मीटर बोल दिया ना, ये 30 मीटर। और जाहिर सी बात है काइट उड़ाने वाला बंदा कहीं ना कहीं यहाँ होगा, ऐसे तो उड़ाएगा नहीं बैठ के, है ना, यहाँ से तो उड़ाएगा नहीं, यहाँ से उड़ाएगा, ठीक है। तो ये धागे की लंबाई जो होगी ना काइट ग्राउंड, अच्छा द स्ट्रिंग फ्रॉम द काइट ऑफ ग्राउंड कितना है 60 मीटर, मतलब ये दे दिया 60 मीटर, है ना। तो आपको पूछ रहा है कि एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैब, मतलब उस धागे में कोई बंधन नहीं है, मतलब कोई फंसा उसा नहीं। कई बार तो फंस जाता है ना, तो बच्चे में ये कंफ्यूजन आ सकता है कि सर मेरा धागा फंसा हुआ है, तो मैं 10 मीटर धागा फंसा हुआ है, तो भाई हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। दैट्स व्हाई यहाँ पे बोल दिया कि भाई धागा में कोई नहीं है ना। तो बताना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना ग्राउंड से कितना है, ये आपको बताना है। तो अब जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो हम लोग साइन लेंगे, हाइपोटेन्यूस की बात हो रही है, तो लेंगे क्या साइन।
साइन कितना डिग्री, थीटा लेंगे तो ये कितना आएगा भाई, P बाई H कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1/2, और 1/2 साइन में 30 डिग्री का होता है, तो लिखो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30, साइन साइन कट गया, थीटा इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया भाई 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। दिया है सेम सेम सेम, चलो सीबीएसई में भी है। आगे बढ़े। अच्छा ये क्वेश्चन तो भाई ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है और आता है एग्जाम। एग्जाम का फेवरेट हमारा नहीं है। तो इसमें वैल्यूज दिया होता है, आपको कितना दिया रहेगा, योग बुक देता है। देखो ध्यान से, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, फ्लाइंग द हाइट ऑफ द एंगल ऑफ द डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हम लोग देखना पड़ेगा, फ्रॉम द एरोप्लेन ऑफ द 2 पॉइंट ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर अपोजिट डायरेक्शन इतना है इतना रिस्पेक्टिवली, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब एक रिवर है, सपोज करके ये एरोप्लेन यहाँ पे उड़ रहा है, भाई हम प्लेन नहीं बनाएंगे, यही एरोप्लेन मानना पड़ेगा तुमको, ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है, और ये एक नदी का एक किनारा ये है और एक नदी का किनारा ये है ना, इतना वो हाँ बेटा, और ये हो गया अपना मिला दिए डिस्टेंस दोनों के बीच में, ये विड्थ हो गया, ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड से हाइट है प्लेन का, और ये हाइट कितना दे रखा है 300 मीटर दे रखा है, 300 मीटर, ठीक है, अगर हम इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको C बोलते हैं, तो इसको D बोलते हैं, ठीक है। अब समझना ध्यान से, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात किया है, किसका बात किया है, एक 30 है और एक 45 है, सॉरी 45 और 60 है, तो इसको आप 45 लो, तो ये वाली 45 हो जाएगा अल्टरनेटिव एंगल, अगर इसको 60 लेते हो तो ये 60 हो जाएगा, तो भाई सम सारा ही अच्छा लिया है इसमें, ऐसा नहीं है, टाइम लगा है, अगर हम कहीं भी था सम्स के मतलब व्हाटएवर, हाँ सब एक ही होता है, उसको घबराने बात। अगर आपको विड्थ निकालना है यानी BC निकालना है आपको, तो अगर आप BC निकालोगे तो आप क्या BD प्लस DC कर सकते हो क्या, तो एक बार हम लोग इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे और एक बार इस वाले को करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा बाद में ऐड कर लेंगे, तो अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो ये 45 है, इसको और इसको लेते हैं तो ये भी कितना आएगा 300 ही आएगा, क्योंकि 1 होता है 1045, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, मैं करके एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल, क्या लिखेंगे भाई, फ्रॉम ट्रायंगल ABD जो भी, ठीक है, क्या होता है भाई परपेंडिकुलर क्या है AD अपॉन में BD, ये कितना होता है 1045 डिग्री, ठीक है भाई। आपको क्या निकालना है, BD निकालना है, AD दिया है, AD कितना दिया है 300 बाई BD इज इक्वल टू कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा BD इक्वल टू 300 मीटर। बोलो यहाँ पे कोई डाउट है क्या। वैसे कौन सा ट्रायंगल लेंगे इस बार, ट्रायंगल ADC, तो फ्रॉम ट्रायंगल ADC क्या होगा बताओ तो मुझे, 60 डिग्री AD ना, पहले तो AD होगा, AD अपॉन DC इज इक्वल टू 10 कितना डिग्री 60 डिग्री। बोलो कोई डाउट है यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, AD की वैल्यू दिया हुआ है 300 मीटर, DC निकालना अपन को, ये होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो DC इक्वल टू कितना आएगा 300 बाई √3, 300 बाई √3, तो इसको रैशनलाइज करो √3 बाई √3, ठीक है, तो यहाँ लेके आ जाता है क्योंकि नीचे जगह मैंने नहीं लिया है, तो 300 √3 बाई 3, तो ये कट जाएगा कितना 100 होगा, तो कितना आएगा 100 √3, अब √3 का वैल्यू होता है 1.732, 1.32, तो कितना आ जाएगा 100 इंटू, बार बार नहीं लिख रहा हूँ, पॉइंट हट जाएगा तो 173.2 आएगा, 173.2 आएगा, और 300 पहले आ चुका था, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 473.2। इसमें आप नियरेस्ट 100 पूछते हैं तो क्या तो नहीं भाई यहाँ पे नहीं पूछा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आ गया है, नियरेस्ट 2 पॉइंट पूछता है, नियरेस्ट 3 पॉइंट डेसिमल पॉइंट पूछता है, वो जरूरत नहीं क्योंकि ये तो डायरेक्ट आ गया। बोलो समझ में आया क्या, तो ये नदी की चौड़ाई थी या फिर विड्थ था, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि एक टावर स्टैंडिंग अ वर्टिकल ऑन ग्राउंड
from the point of the ground which is इतना मीटर away from the foot of the tower and the angle of elevation of the top of the tower from the ground is 45 हाइट पूछा है, टावर का हाइट पूछा है, बहुत इजी है क्वेश्चन। बस अच्छी मैं बता दूं या कर लोगे? से कर लेंगे। कर लोगे ना? आंसर यही आएगा, हाँ, क्योंकि tan 45 ही आएगा। 45 ठीक है कि 45 बोल दिया है और परपेंडिकुलर लेंगे तो हमारा वही है 45। 45 इसका आ गया। ये क्वेश्चन भी देखो, कंफ्यूज करने वाला सब्जेक्ट था। ये क्वेश्चन आएगा पक्का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, क्योंकि दो एक टावर दे देगा एक बिल्डिंग दे देगा, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार। मैं ये चीज देखा हूँ बहुत सारे बच्चे भी दे देते हैं ना, है ना, क्योंकि एक के पैर से एक के माथे पे ले जाओ और एक के माथे से एक के पैर पे ले जाओ। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो पूछ रहा है कि अगर टावर 60 मीटर का अगर हाइट हो तो बताओ बिल्डिंग का हाइट क्या होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमको डायग्राम तो पहले बनाना ही पड़ेगा। तो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं, हम लोग को नहीं आता, 3 ए, मार्क्स दूंगा। बात ना कर। ठीक है, एक बिल्डिंग था, जाहिर सी बात है टावर को थोड़ा हम बड़ा बना लेंगे। हाँ सर। पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन एक को बड़ा लेके लेंगे। ठीक है, अच्छा एक के फुट से यहाँ पे लेके आएंगे। अच्छा एक चीज ध्यान से पढ़ो, पहले में क्या बोला? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, मतलब यहाँ से ये 60 डिग्री। ये 30 डिग्री है। ये देख 30 बोल के हम 60 क्या दिमाग है मेरा। कितना है ये? 30 डिग्री। ये है बिल्डिंग और ये है टावर। ठीक है, और ये वाली कितनी है? 60 डिग्री। हाइट किसका दिया हुआ है? टावर का, मतलब इसका दे दिया 60। ठीक है, आपको निकालना है इसका। तो आप इसको यूज करके देखो, दो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, एक ट्रायंगल ए बी सी, ये बी नहीं है, बिल्डिंग है। ठीक है, अब ध्यान से देख, ए बी सी है ना, तो इसको जब हम यूज करेंगे तो हमें ये बी सी मिल जाएगा और यही बी सी कॉमन रहेगा ट्रायंगल डी डी बी सी के लिए। ठीक है, तो चलो यूज कर लेते हैं एक बार। लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, क्या लिखेंगे? फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी क्या है? सर ये तो कोई थ्योरम है ना? कुछ नहीं, ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल्स टू 10 कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, ए बी कितना है? 60 और बी सी कितना है भाई? बी सी ही है, और ये कितना होगा? √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60/√3। अगेन द सेम थिंग्स, √3/√3 है ना भाई, तो 20√3 आएगा। कितना आएगा? 20√3। मैं कैलकुलेशन आगे नहीं गया। ठीक है, तो ये अपना आ गया कितना? 20√3। अब बारी हमारा डीसी निकालने का। अब दूसरे ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल DCB। ठीक है, तो चलिए लेते हैं। लिख रहे हैं कि नहीं लिखते? नहीं लिखते हैं। क्या है? DC क्या है भाई? DC अपन में BC। DC कितना है बताओ तो? DC ही निकालना है। BC पता है ये कितना? 10-30 डिग्री होगा। कितना होगा? 10-30 डिग्री। तो DC निकालना अपन को, BC दिए रखा है कितना? इज इक्वल्स टू 1/√3 कैंसिल। तो DC इक्वल्स टू कितना हो गया? 20 मीटर। 20 मीटर डिग्री नहीं, तो यानी हम जो डायग्राम लिए थे छोटा बड़ा वो सही है, टावर बड़ा था और बिल्डिंग थोड़ा छोटा। डन ना? समझ में आया ना? तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो भाई धन्यवाद आप लोगों को क्लास अटेंड करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को क्लास अच्छा लगा हो। ठीक है।